हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज क्लास 10th यूपी बोर्ड का जो इंग्लिश का पेपर आया था उसका हम लोग जो है सॉल्व देख लेते हैं। मिला लीजिए ताकि आप लोग कितना आपका सही है कितना गलत है। ये जौनपुर ज़िले का पेपर है। इसके अलावा आप जिस ज़िले में भी हैं आप उसका पेपर इसके बाद में अपलोड करूँगा, सुल्तानपुर का फिर और ज़िलों का। और आप ज़रूर कमेंट करके बताइए आपका पेपर कौन सा था। मिला लीजिए, जो 10 में है वो लोग मिला लेंगे पेपर दिए हैं, जो 9 में हैं वो जान लें कि ऐसे ही पेपर आएगा अगले साल, देख लें। इसके अलावा जो 9-10 में नहीं है वो उनके लिए भी ये वीडियो यूजफुल होगी, क्योंकि ग्रामर हर कंपटीशन एग्जाम में या क्लास में सबके लिए जो है कॉमन होता है, केवल लेवल कठिन और सरल हो जाता है। तो ये चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका अनसीन पैसेज। तो अनसीन पैसेज में पहले हम क्वेश्चन पढ़ के उसका आंसर डायरेक्ट बता दे रहे हैं। यहाँ आप वीडियो को पॉज करके देख भी सकते हो। देखिए, हु इज़ द पर्सन लाइकली टू टेक मोर टाइम टू डू वर्क। कौन वह व्यक्ति है जो काम करने के लिए संभावना है कि अधिक समय ले सकता है। तो जब आप पैसेज पढ़ेंगे तो यहाँ मिलेगा, देखिए कि 10 एन एल्डरली लेडी एट लेजर कैन स्पेंड द इंटायर डे राइटिंग पोस्ट कार्ड टू हर नीस। तो ये मतलब कि अब यहाँ क्या है कि क्वेश्चन से आपको मैच करना है कि हु इज़ द पर्सन लाइकली टू टेक मोर टाइम टू वर्क। ठीक है, अब यहाँ क्या है कि कौन है वह व्यक्ति जो संभावना है कि काम करने के लिए ज़्यादा समय ले सकता है। क्या व्यस्त आदमी ले सकता है, कि मैन ऑफ लेजर फुर्सत वाला व्यक्ति ले सकता है, वृद्ध व्यक्ति ले सकता है, एल्डरली, या थका हुआ व्यक्ति ले सकता है। तो पैसेज के आधार पर आप पढ़ेंगे तो इसमें आंसर मिलेगा आपको लेजर। ठीक है, एल्डरली लेडी मतलब वृद्ध महिला जो फुर्सत समय पर है, कैन स्पेंड द इंटायर डे, पूरा दिन ले सकती है राइटिंग ए पोस्ट कार्ड टू हर नीस, अपने भतीजी को पोस्ट कार्ड लिखने में। तो इसमें इसका सही आंसर जो होगा ये मैन ऑफ लेजर हो जाएगा। दूसरा, व्हाट डज द एक्सप्रेशन पिलर बॉक्स स्टैंड फॉर। पिलर बॉक्स का क्या मतलब है, स्टैंड फॉर। तो पिलर बॉक्स भी इसमें शब्द आया है, तो उसका क्या मतलब है, क्या उसका बॉक्स अटैच द पिलर, खंभे से लटकी हुई जुड़ी हुई पेट वह बॉक्स है। बॉक्स इन द पिलर, खंभे में जो स्तंभ में पेटियाँ है, बॉक्स ऑफिस। ए पिलर टाइप पोस्ट बॉक्स। तो ये पिलर टाइप पोस्ट बॉक्स जो है पैसेज के आधार पर ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें दिया गया ना कि गोइंग टू पिलर बॉक्स इन द नेक्स्ट स्ट्रीट, गली में जो है पिलर बॉक्स फंस जाती है। पिलर बॉक्स मतलब ये वृद्ध महिला जो है ये राइटिंग ए पोस्ट कार्ड टू हर नीस, अपनी भतीजी को पोस्ट कार्ड लिख रही थी, तो इसके बाद जो है पिलर बॉक्स यानी पत्र पेटिका में जाकर उसको डालेगी। तो इसमें सही आंसर आपका ए पिलर टाइप पोस्ट कार्ड से डी वाला हो जाएगा। तीसरा में क्या है कि अपोजिट ऑफ आइडल। आइडल माने सुस्त, सुस्त का अपोजिट लिखना है, तो सुस्त का अपोजिट होता है व्यस्त, बिजी। ये आंसर पैसे था। बस चलिए ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन भी इसमें दिए हैं। वी मस्ट हेल्प, क्या भरा जाएगा, तो द पुअर हो जाएगा। हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, पुअर पहले द लगेगा। इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास, ये तुम कठिन परिश्रम करोगे तो तुम पास हो जाओगे। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये फ्यूचर इंडेफिनिट होगा। छठवां क्वेश्चन रिऑर्डरिंग से आया है। रिऑर्डरिंग के करेक्ट आंसर होगा सही क्रम में लिखना। तो पहले हो जाएगा वी मस्ट ओबे द रूल्स ऑफ द रोड, वी फिर मस्ट ओबे द रूल्स ऑफ द रोड। ही बॉट ए ब्यूटीफुल ड्रेस, आइडेंटिफाई एडजेक्टिव। ब्यूटीफुल कौन सा मतलब कि सॉरी ब्यूटीफुल क्या, आइडेंटिफाई द वर्ड ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल को पहचानो क्या है, वर्ब है, कंजक्शन, प्रीपोजिशन है, ये एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव इसमें सही आंसर है, क्योंकि ब्यूटीफुल ड्रेस ड्रेस की विशेषता बतला रहा है। विच वर्ड इन द फॉलोइंग इज मिस स्पेल्ड, मिस मतलब गलत ढंग से कौन सा लिखा गया। तो असिस्टेंट में टी एन टी रहता, तो ये गलत है आपका, बाकी सब सही है। असिस्टेंट में होता सहायक। अब यहाँ देखिए पैसेज दिया है आपका, प्रोज से दिया है, लेंचो वाले पार्ट से, लेटर टू गॉड वाला पार्ट से। तो इसी में से पढ़ के आपको आंसर देना है, तो मैं आंसर आपको बता दे रहा हूँ डायरेक्टली। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, वह क्षण जिस क्षण पत्र पेटिका में डाक पेटिका का हो या पत्र पेटिका में गिरा पत्र। ठीक है, तो हु वेंट टू ओपन, कौन गया ओपन इट, खोलने के लिए। तो इसमें आप जब पढ़ेंगे यहाँ दिया द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट। हु वेंट कौन गया, हु मतलब पोस्ट मास्टर, तो सही आंसर आपको पोस्ट मास्टर हो जाएगा। अगला है 10वां, हाउ मच मनी डिड लेंचो गेट। लेंचो को कितना धन की जरूरत थी। तो आपको बता देना है कि लेंचो को 70 पीसोज की जरूरत थी, 70 पीसोज की। यहाँ देखिए दिया है ना कि आई एस्ट ओनली 70 पीसोज रेज्ड में, केवल 70 पीसोज मेरे पास पहुँचे, यानी कि 70 पीसोज ही आप लेंचो प्राप्त किया था। तो सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन देखते हैं, वेयर वाज लेंचोज हाउस सिचुएटेड। लेंचो का घर कहाँ स्थित था।
लेंचोज हाउस वाज सिचुएटेड एट द टॉप ऑफ ए लो हिल, नीची पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। ठीक है, पेपर में क्रेस्ट आया है, क्रेस्ट माने चोटी, टॉप माने भी चोटी, तो आपका बी आंसर सही है। ठीक, मतलब पेपर क्या मतलब आपके पाठ में जो है क्रेस्ट आया था, तो यहाँ टॉप है, क्रेस्ट नहीं है, तो आपको बी ऑप्शन सही है। हुआ गौतम बुद्ध, व्हाट वाज गौतम बुद्ध अर्ली, गौतम बुद्ध के प्रारंभिक नेम क्या था, पहले का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। विच पार्टी डिड मंडेला ज्वाइन, मंडेला कौन सी पार्टी ज्वाइन की थे, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, अफ्रीका के थे तो वहाँ के अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस को ज्वाइन किए थे। अगला देखिए आपका पोट्री से दिया, 4 लाइन दिया है, 10 स्टॉप स्नोस दिया है, तो इसमें से आपको लिख देना है, इसमें से क्वेश्चन बताना है। पहला क्वेश्चन है व्हाट हु वाज सिटिंग ऑन द ट्री, पेड़ पर कौन बैठा हुआ था, तो क्रो, कौवा। कौवा हिलाया है तो द वे क्रो सुक डाउन ऑन मी, तो कौवे ने जिस प्रकार मेरे ऊपर हिलाया, मतलब कौवा हिलाया तो वही बैठा तभी, तो क्रो आपका सही हो जाएगा। दूसरा वेयर वाज द पोएट स्टैंडिंग, कभी कहाँ खड़ा था, तो अंडर ए हेमलॉक ट्री, देखिए क्योंकि यहाँ पास नहीं कि डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, धूल बर्फ के कण को हेमलॉक ट्री से गिराया था, तो जब हेमलॉक उसी के ऊपर कब के ऊपर गिरा तो उसके नीचे था तभी गिरा, अंडर हो जाएगा, अंडर हेमलॉक ट्री। चलिए 16वां देख लेते हैं, व्हाट वाज भोलीज रियल नेम, भोली का वास्तविक नाम क्या था, असली नाम क्या था, सुलेखा था। हु वाज टिकी, टिकी कौन था, डाक कुत्ता था। वेयर डिड हरी, व्हाट डिड हरी सिंह वांट फ्रॉम अनिल, हरी सिंह अनिल से क्या चाहता था, तो हरी सिंह अनिल से जो है उसका पैसा चाहता था, उसे काम के लिए गया था लेकिन उसका मेन इरादा क्या था, चोरी करने का, उसका पैसा चाहता था, मनी। इन के प्रकार ए और ए ब्राइट वाज बॉर्न इन, कहाँ पैदा हुए थे, ब्राइट, रिचर्ड ब्राइट, तो रीडिंग में पैदा हुए थे। मटिल्डाज हस्बैंड वाज ए पेटी क्लर्क, तुच्छ क्लर्क थे, छोटे मोटे क्लर्क थे, पेटी माने छोटा मोटा या तुच्छ। मटिल्डा के पति क्या थे, छोटे मोटे क्लर्क थे। ये आपका 20 नंबर OMR वाला हो गया। अब चलिए आगे देख लेते हैं लिखने वाला पार्ट भी। अब यहाँ देखिए ये इसमें भी पैसेज दिया है आपको, अनसीन पैसेज है, ये अपठित है जिसको आप पढ़े नहीं होंगे। व्हाट रोल डज द पॉवर्टी प्ले इन एजुकेशन ऑफ गर्ल्स, लड़कियों की शिक्षा में गरीबी की क्या भूमिका निभाती है, तो सीधी सी बात है, आप यहाँ पढ़ेंगे आप पैसेज तो आपको पता चलेगा। शुरुआत में ये है, मोस्ट ऑफ द गर्ल्स बिलोंगिंग टू पुअर फैमिलीज डू नॉट गो टू स्कूल इन रूरल एरियाज, देहाती क्षेत्रों में बहुत सी लड़कियां जो है गरीब परिवार की स्कूल नहीं जा सकती हैं, जा पाती हैं, तो यही मतलब कि है। तो आप यहाँ क्या व्हाट रोल क्या भूमिका निभाती पॉवर्टी इन द स्कूल एजुकेशन, आप चाहे आप यहाँ से सीधे सीधे एरिया तक लिख दें, नहीं तो आप थोड़ा सा अपने हिसाब से लिख देंगे कि तो और बेटर आपका आंसर मान लिया जाएगा। ड्यू टू पॉवर्टी, गरीबी के कारण, फिर उसके बाद लिख देना मोस्ट ऑफ द गर्ल्स बिलोंगिंग टू द पुअर फैमिलीज डू नॉट, गरीबी के कारण अधिकांश लड़कियां जो हैं देहाती क्षेत्रों में स्कूल नहीं जा सकती। इस तरह से ड्यू टू पॉवर्टी, इस प्रश्न में से लिख देना, पॉवर्टी पहले ड्यू टू लगा देना या बिकॉज ऑफ लगा देना, के कारण, फिर मोस्ट ऑफ से लिख देना पूरा, ठीक है। तो इस तरह से लिखेंगे। दूसरा, हु आर द पर्सन्स, वो व्यक्ति कौन है, हु काज हरासमेंट टू द स्कूल गोइंग गर्ल्स, जो स्कूल जाने वाली लड़कियों के लिए परेशानी का कारण बनते हैं। तो देखिए यहाँ जब पढ़ेंगे तो आपको गर्ल्स आर सेक्सुअली हरास समटाइम्स बाय देयर फेलो स्टूडेंट्स एंड आर बाय स्ट्रेंजर्स, बस यही, ठीक है, एज दे वॉक डाउन टू द स्कूल, यहीं से आपका इसमें से आंसर है। ये आप प्रश्न में से भी थोड़ा मैटर आप ले सकते हैं कि आप ऐसे लिख सकते हैं, तो आप हु ऐसे लिख देना, द काज ऑफ हरासमेंट, ठीक है, या टू स्कूल गोइंग गर्ल्स आर, ठीक है, आर करके लिख देना कि देयर फेलो स्टूडेंट्स एंड आर करके फिर बाय हटा देना स्ट्रेंजर्स, क्लियर। इस तरह से एक्टिव वॉइस में भी लिख सकते हो, नहीं तो आप पैसिव वॉइस में भी लिख सकते हो, ठीक है, पूरा द गर्ल्स से ये वाला। अगला है, व्हाट आर द रीजन्स वाई द पेरेंट्स डू नॉट सेंड देयर डॉटर्स टू स्कूल थ्रू दो दे वांट देम टू बी एजुकेटेड, क्या कारण है कि माता पिता स्कूल लड़कियों को नहीं भेजते हैं, जो है जब यद्यपि वे पढ़ाना चाहते हैं। तो यहाँ देखिए कारण इसमें बता देना कि द पेरेंट्स डू नॉट सेंड देयर डॉटर्स टू स्कूल दो दे वांट देम टू बी एजुकेटेड, ठीक है। तो यहाँ इतना ही लिख देंगे, द पेरेंट्स डू नॉट सेंड देयर डॉटर्स टू स्कूल बिकॉज, कारण बता देना, कारण यहाँ से बता देना। यहाँ देखिए बिकॉज यहाँ से लिख देना, देयर डॉटर्स बिलीव दैट द काइंड ऑफ
देयर पेरेंट्स, क्योंकि उनके माता पिता लड़कियों के बिलीव दैट, विश्वास करते हैं कि द काइंड ऑफ एजुकेशन एंड ऑफर इज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर द डाटर्स आर बिकॉज दे फील रिस्क आर टू ग्रेट। ये चीज़ें हैं कि मतलब उनकी लड़कियों के लिए जो शिक्षा दी जा रही है वो उचित नहीं है और तो जोखिम के खतरे बहुत ज़्यादा। यहाँ से बिकॉज से लेके ग्रेट तक लिख देना था। चलिए अगला लास्ट क्वेश्चन है इसमें कि विच वर्ड इन द पैसेज मीन कीप इन प्लेस। कीप इन प्लेस माने स्थान पे रहना, स्थान पे अपने आप को बनाए रखना। तो इसके लिए किसी स्थान पे रहने के लिए स्टे नहीं है, वी स्टे एट होम जैसे दिए ना, घर पर रुके रहना, तो स्टे आपका इसका हो जाएगा आंसर। कीप इन प्लेस मीन्स स्टे। आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। राइट लेटर टू योर फ्रेंड, अगला इनवाइटिंग हिम और हर टू अटेंड योर सिस्टर्स मैरिज। अपने दोस्त को पत्र लिखना है, बहन की शादी में उसको इनवाइट करना है। तो ये इंपॉर्टेंट है। ये सब वीडियो अब हमारे चैनल पे अपलोड है, इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। सभी जो है चैनल पे आप सर्च करेंगे तो क्लास 10th एक्सीलेंट ग्रामर, क्लास 10th राजू प्रकाशन ग्रामर दोनों हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी वीडियोज़ हैं तो आप वहाँ से इसको देख सकते हैं पूरा। ये एप्लीकेशन आर लेटर मास्टर वीडियो बाय रमेश सर क्लास 10th, आप सर्च करेंगे तो तुरंत ये सब आ जाएगा, पूरा एक साथ भी आ जाएगा, अलग अलग भी आ जाएगा। ये राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल कंप्लेनिंग अगेंस्ट इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इन योर स्कूल। अपने प्रिंसिपल को करें प्रार्थना पत्र लिखो, उनसे शिकायत करो कि आप पर्याप्त मात्रा में पीने वाले पानी की आपूर्ति हो रही है आपके स्कूल में, मतलब पानी पीने की आपूर्ति नहीं हो पा रही स्कूल, इसके लिए लिखना है। या फिर बहन की शादी में अपने दोस्त को इन्वाइट करो, ठीक है। इस दोनों में से कोई एक लिखना था और आपको 4 नंबर मिलेगा। आर्टिकल लिखा गया मतलब निबंध है। ए विजिट टू ए जू, किसी चिड़ियाघर देखने जाने का वर्णन करना लिखना है। हिंट्स यहाँ दिया गया है, इंट्रोडक्शन, विजिट टू जू, सीन एट द जू, ओवरऑल एक्सपीरियंस, ठीक है, ये लिखना है। चिड़ियाघर देखने जाना कब गए थे आप, इसको लिख। परिचय पर चिड़ियाघर के बारे में बता दें कि वहाँ पर पक्षियाँ और जानवर होते हैं। देखने जाने के बारे में बता, सीन वहाँ दृश्य क्या क्या आप देखे थे, सीन एट जू। ओवरऑल एक्सपीरियंस, पूरा मिला के आपका अनुभव क्या हुआ कुल मिला के, इसको लिख देना कि वहाँ देखने जाने से आपको क्या फ़ायदा हुआ। Write a report on the Independence Day celebration in your school in about 80 to 100 words on the basis of the hints given below। या फिर आप इसको विजिट टू जो ना लिखना चाहिए, इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन, यानी आपके स्कूल में 15 अगस्त मनाया गया तो उसके बारे में आपको लिख देना है। हिंट दिया गया है। डेकोरेशन ऑफ स्कूल बिल्डिंग बता दिए कि स्कूल की बिल्डिंग की डेकोरेशन माने सजावट की गई थी। फ्लैग होस्टिंग माने झंडा फहराया गया था। सेरेमनी माने वही समारोह, झंडा फहराने का समारोह। और सिंगिंग ऑफ नेशनल एंथम्स, राष्ट्रगान गाया था, इसको बताना था। इसमें कल्चरल प्रोग्राम माने सांस्कृतिक कार्यक्रम, गाना बजाना, ये सब संगीत वगैरह हुए थे, इसको बताना। प्रिंसिपल से स्पीच बता देना कि भाई प्रिंसिपल हमारे भाषण दिए थे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्वीट्स लास्ट में बता देना कि मिठाइयाँ भी बटी थी, ये सब बताना था इसमें। 24वां क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट बताना है। तो देखिए सेट 2 का पहली बात तो आस्क्ड हो जाएगा क्योंकि इंट्रोगेटिव है, तो उसके बाद यहाँ WH टाइप ही आपका कंजक्शन भी हो जाता है, तो वेयर से ही जोड़ देंगे। द टीचर आस्क्ड मी वेयर आर यू का हो जाएगा, यू को मिकम्स आर आई, आर का वाज, वेयर आई वाज गोइंग। चेंज द फॉलोइंग इनटू इन पैसुबास, पैसुबास में मी का आई हो जाएगा, इंडेफिनिट आई एम हो जाएगा, आई एम हेल्प्ड। सॉरी ऑलवेज भी है तो ऑलवेज भी लगा दी, आई एम ऑलवेज हेल्प्ड बाय हर, ठीक है। ऑलवेज क्योंकि हमेशा देखिए आई एम ऑलवेज हेल्प्ड बाय हिम, सॉरी बाय हिम, आई एम ऑलवेज हेल्प्ड बाय हिम, मेरी हमेशा उनके द्वारा क्या की जाती है, सहायता की जाती है। अगला है, क्योंकि ऑलवेज देखिए मेन वर्ब से पहले आने वाला ये एडवर्ब है, तो आपको हमेशा इन पैसुबास में भी वहीं लगा देना है, आई एम ऑलवेज हेल्प्ड बाय हिम। पंचुएशन में देख लीजिए क्या करना है, टी बड़ेस कर देना है, सेट टू मिमिक बाद काम लगा देना, इन्वर्ट काम लिखना है, फिर डू नॉट में डू बड़ेस कर देना है, डू नॉट वेस्ट योर टाइम, टाइम के बाद फुल स्टॉप करके इन्वर्ट काम बंद कर देना है। ट्रांसलेशन देख लीजिए, भारत तेजी से उन्नति कर रहा है, तो इंडिया इज प्रोग्रेसिंग, प्रोग्रेसिंग माने होता है उन्नत करना। किताब में आया भी है एक्सीलेंट में, मैं इसको बताया भी हूँ, ठीक है। इंडिया इज प्रोग्रेसिंग रैपिडली, तेजी से अंग्रेजी होता है रैपिडली। अगर रैपिडली आप नहीं लिखे हैं, फास्ट लिखें तब भी सही, फास्ट माने भी तेजी से, रैपिडली माने भी तेजी से, ठीक है। ये एक्सीलेंट में है, मैं इसको सॉल्व भी कराया हूँ, पूरा मेरे चैनल पे अपलोड है पहले से ही। यह एक प्रगतिशील देश है, इट इज ए प्रोग्रेसिव कंट्री, ठीक है। इट इज ए प्रोग्रेसिव कंट्री, यह एक प्रगतिशील देश है। प्रोग्रेसिव माने होता है प्रगतिशील, या आप डेवलपिंग भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, जनसंख्या और बढ़ती कीमतें बड़ी समस्याएं हैं। पॉपुलेशन एंड इंक्रीजिंग प्राइसेस, पॉपुलेशन माने होता है जनसंख्या, पॉपुलेशन एंड
इंक्रीजिंग INCREASING प्राइसेज आर बिग प्रॉब्लम्स हो जाएगा। पॉपुलेशन एंड इंक्रीजिंग प्राइसेज आर बिग प्रॉब्लम्स, ठीक है। मतलब जनसंख्या PROBLEMS, पॉपुलेशन एंड इंक्रीजिंग प्राइसेज आर बिग प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो जनसंख्या और बढ़ती हुई समस्याएं, बढ़ती कीमतें, प्राइसेज में कीमतें, आर बिग प्रॉब्लम, बड़ी समस्याएं। यदि हम इन्हें कंट्रोल कर लें, इसकी अंग्रेजी होगा इफ़ वी कंट्रोल, इन्हें मतलब देम हो जाएगा। इफ़ वी कंट्रोल देम, यदि हम उन्हें नियंत्रित कर ले या इन्हें, ठीक है, तो देम होगा, तो हमारा देश महान बन सकता है। तो के लिए काम लगा देंगे, इफ़ के बाद तो के लिए काम लगा देंगे। हमारा देश महान हो सकता है, आवर कंट्री, हमारा देश, कैन बीकम माने हो सकता है, क्या हो सकता है, ग्रेट हो सकता है, महान। अब देखिए इस तरह से ट्रांसलेशन हो गया। अब लिटरेचर पोर्शन किताब के भी देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। देखिए 3-3 नंबर के 2 क्वेश्चन लिखने के लिए आपको आए 6 नंबर, 30 से 40 वर्ड में। वाई वाज लेंचो एंग्री व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर, लेंचो क्यों क्रोधित हो गया जब वह पत्र प्राप्त किया। या फिर व्हाट अकॉर्डिंग टू मंडेला इज ट्रू फ्रीडम, मंडेला के अनुसार सच्ची स्वतंत्रता क्या होती है। ये सब राजू प्रकाशन की किताब से क्वेश्चन आंसर है, ठीक है। तो ये लेंचो से पार्ट 1 से है, ये 2 से हैं। तो क्वेश्चन भी है, आपको वीडियो अपलोड है चैनल पे, वहाँ से आप देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है व्हाई डज एनी फ्रैंक थिंक दैट पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल, एनी फ्रैंक क्यों सोचती है कि पेपर यानी कागज़ के पास लोगों से ज़्यादा धैर्य होता है। ये क्वेश्चन है। हाउ डू द पीपल ऑफ कुर्ग डिफर फ्रॉम द हिंदू मेन स्ट्रीम, कुर्ग के लोग हिंदू मुख्य धारा से क्यों अलग हैं। ये भी राजू प्रकाशन की किताब से आए। 2 क्वेश्चन हैं, दोनों में से कोई एक करना है। तो आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड्स, 2 वाक्य हैं यहाँ, प्रश्न दोनों में से क्यों करना है 60 वर्ड में। पहला, डू यू थिंक वली इंजॉयड हर फर्स्ट बस राइड, क्या आप सोचते हैं कि वली अपनी पहली बस सवारी का आनंद उठाई। गिव एग्जाम्पल्स फ्रॉम लेसन टू सपोर्ट योर आंसर, हाँ पाठ से अपने उत्तर के समर्थन में उदाहरण दीजिए। अगला है वाई वाज कीसा गौतमी इन सो मच ग्रीफ, कीसा गौतमी क्यों इतना अधिक कष्ट में थी। व्हाट डिड सी लर्न इन द एंड, अंत में उसने क्या सीखा। इन दोनों में से कोई एक आपको लिखना है। ये सरमन एंड द माउंट से है, ये मैडम राइट्स द बस, ये वाले से, ठीक है। अगला है 27वां, वाई डज द पोएट होल्ड विद दोज हु फेवर, कब क्यों उनका समर्थन करता है जो पक्ष लेते हैं फायर का, आग का। इसको लिखो या 4 लाइन की कविता लिख दो जो आपके सिलेबस में निर्धारित हो। डू नॉट कॉपी आउट द लाइन गिवन इन दिस क्वेश्चन पेपर, इस क्वेश्चन पेपर में दी गई लाइन को नहीं लिखना है, ठीक है। नहीं तो आप कहो कि डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हिमलॉक ट्री द वे ए क्रो सूक डाउन ऑन मी, ये वाली 4 लाइन आपको नहीं लिखना है, ठीक है, जो किताब में आई है ये 4 लाइन, ठीक है। इसको 4 लाइन छोड़ के अगला 4 लाइन चाहे जो आप लिख दो, ठीक है। तो इसलिए मैं 4 लाइन की 2 कविता मैं आपको तैयार कराया था, चैनल पे अपलोड भी है, ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके बाद आपको 28 नंबर का क्वेश्चन है कि एनी वन सेंट्रल आइडिया, किसी एक को लिखना है। 3 दिया गया, टाइगर इंजू, डस्ट ऑफ स्नो, द ट्रीज, इन सभी का सेंट्रल आइडिया किसी एक का लिखना है, जिसमें से आपको इसमें से सेंट्रल आइडिया भी चैनल पे अपलोड है। हाँ अगला है आंसर वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स, 30 से 40 वर्ड में आपको लिखना है क्वेश्चन का आंसर। ये सप्लीमेंट्री से है। हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर पुअर कंडीशन ऑफ टिकी, टिकी की खराब दशा के लिए कौन जिम्मेदार थे। व्हाट वर द रीजन्स फॉर मटिल्डाज अनहैप्पीनेस, मटिल्डा की अप्रसन्नता का कारण क्या था, ठीक है। तो इस तरह से ये दोनों क्वेश्चन में से किसी एक का लिखना था आपको, ठीक है। अगला है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग अबाउट 60 वर्ड्स, करेक्टर स्केच ऑफ मटिल्डा, मटिल्डा का चरित्र लिख दो, या फिर डिस्क्राइब द रोल ऑफ भोलीज टीचर इन हर लाइफ, भोली के अध्यापक का उसके जीवन में क्या भूमिका थी, इसका लिख देना है। इस तरह से ये था आपका पूरा पेपर कंप्लीट हो गया। आई होप समझ में आ गया होगा। कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करके जरूर बता दीजिए। ऐसे ही यूजफुल वीडियो पाने के लिए आप चैनल से जुड़ें, और अगर आप क्लास 10 में हैं तो 11 और 12 की पूरी वीडियो आपको ग्रामर का अपलोडेड है, और प्रोज पोट्री सप्लीमेंट्री भी अपलोडेड है। बाकी वीडियो भी आपको अपलोड की जाती रहती हैं, डेली क्लास में जब पढ़ाते हैं तो उसका वीडियो भी बनाते हैं, तो वो आपको लाइव क्लासेज आपको मिल जाती हैं, रनिंग क्लास की वीडियो।
तो और इसके अलावा आप चाहे जिस क्लास में हो या कोई भी तैयारी कर रहे हो तो चैनल पे इंग्लिश से रिलेटेड सारी स्टडी मटेरियल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। तो इसलिए चैनल को जुड़ लें, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, घंटी दबा लें, जैसे वीडियो की नोटिफिकेशन जैसे वीडियो अपलोड करो आपको मिल जाए। और अभी ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज 817 DK इस पेपर को हल करते हैं। इसके पहले मैं आज ही आपको एक वीडियो DM 817 DM वाला सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप वो सेट नहीं देखें तो उसको भी देख लीजिएगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। और इसके अलावा हाई स्कूल की पूरा ग्रामर चैनल पे अपलोड है। क्लास 10th एक्सीलेंट ग्रामर, राजू प्रकाशन ग्रामर के नाम से प्ले लिस्ट है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं किताब और ग्रामर सब कुछ। तो देख लेते हैं। आज का क्वेश्चन है एक कक्षा 10 का। जो लोग 10 में हैं मिला लें, 9 में है तो जान लें कैसे पेपर आएंगे। इसके अलावा अन्य क्लास वाले भी, अगर आप इंग्लिश मजबूत करना चाहते हैं तो ग्रामर को जरूर देखना चाहिए, क्योंकि ग्रामर कंपटीशन लेवल तक आता है और एकेडमिक में भी आता है। देखिए पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पढ़ के जो है इसमें से आपको अनसीन पैसेज था देना है। तो मैं डायरेक्ट आपको पहले प्रश्न पढ़ रहा हूँ, उसके बाद मैं उत्तर बता दे रहा हूँ। प्रश्न कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू ओल्ड पीपुल, बूढ़े लोगों के अनुसार द बेस्ट पार्ट ऑफ लाइफ इज, जीवन का सबसे अच्छा भाग होता है। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए: रिमेंबरिंग द प्रेजेंट, टू फॉरगेट व्हाट हैपेंड इन द पास्ट, टू रिपेंट फॉर व्हाट इज हैपनिंग चाइल्डहुड। क्या होता है तो आप पढ़ोगे। तो यहाँ से ट्रिक ये है कि आप कीवर्ड लीजिए कि अकॉर्डिंग टू ओल्ड पीपुल द बेस्ट पार्ट ऑफ लाइफ इज। तो ओल्ड पीपुल बेस्ट ऑफ पार्ट ऑफ लाइफ, इतना देख लीजिए, जहाँ आएगा वहीं पढ़ेंगे तो आप इसका आंसर मिल जाएगा। तो ओल्ड पीपुल से दैट, बूढ़े आदमी कहते हैं कि चाइल्डहुड इज द बेस्ट पार्ट ऑफ लाइफ, जीवन का सबसे अच्छा भाग क्या होता है? बचपन होता है। तो यहाँ देखिए बचपन दिया है, हाँ दिया है, आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। टू होम डज ए चाइल्ड्स ट्रबल सीम बिग, किसके लिए बच्चों का कष्ट बड़ा मालूम पड़ता है? तो ऑप्शन 4 हैं: टू ए फादर, पिता के लिए, मदर के लिए, चाइल्ड के लिए, टू हिज आर हर फ्रेंड, अपने उसके दोस्त के लिए। तो देख लेते हैं किसके लिए चाइल्ड का ट्रबल बड़ा मासूम होता है। तो अब यहाँ क्या है कि कीवर्ड आप ले लीजिए चाइल्ड्स ट्रबल सीम बिग। कीवर्ड की सहायता से आप करिए, अर्थ आ रहा है तब भी ठीक है, नहीं आ रहा तब भी आप कर ले जाओगे। जिसमें चाइल्ड्स ट्रबल सीम बिग आएगा तो उसी में से देखना किसके लिए बड़ा बताया गया बच्चे का कष्ट। देख लेते हैं। तो अब यहाँ देखिए पढ़ते जब चले जाएंगे तो फॉर ए चाइल्ड्स ट्रबल में सीम स्मॉल टू ग्रोन अप्स, यहाँ दिए बच्चे का कष्ट जो है बड़ों के लिए छोटा देखता है, बट दे आर बिग वेरी बिग टू हिम, लेकिन उसके लिए बहुत बड़ा, उसके लिए मतलब बच्चे के लिए, ठीक है। तो बच्चे के लिए ही चाहे बच्चे का कष्ट जो है बहुत बड़ा लगता है, तो इसलिए इसमें टू ए चाइल्ड ही सही हो जाएगा, क्योंकि हिम बच्चे के लिए आया है। तो विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ एंडलेस, एंडलेस का अपोजिट क्या होगा? एंडलेस माने होता है अनंत, तो इसका अपोजिट होता है फाइनिट, फाइनिट माने होता है सीमित, अनंत का उल्टा, ठीक है। और फाइनिट माने अनंत या असीमित, इंडलेस माने अनंत या असीमित, तो फाइनिट माने सीमित होता है। इसका इनफाइनिट इसका सिनोनिम्स होता है, तो फाइनिट इसका अपोजिट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। चिल्ड्रन टू अटेंड द प्रोग्राम, बच्चे, यहाँ करेक्ट आंसर बताना है निम्नलिखित क्वेश्चन में से। चिल्ड्रन करेंगे हैड गॉन टू अटेंड द प्रोग्राम, या विल गो टू अटेंड द प्रोग्राम, वेंट टू अटेंड द प्रोग्राम, या फिर ए बी एंड सी आर करेक्ट। तो यहाँ तीनों सही हो सकते हैं, क्योंकि हैड के साथ थर्ड फॉर्म मिला कर प्रोग्राम देखने गए थे, विल गो जाएंगे, वेंट माने भी गए, तो इस तरह से तीनों भी हो सकते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही हो जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई वर्ड नहीं है पास्ट टाइम एक्सप्रेसिंग या फ्यूचर टाइम एक्सप्रेसिंग स्टरडे टुमारो हो कि वेंट ही लगेगा, विल गो ही लगेगा, इसमें सब लग सकते हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। द थिंग दैट हैज़ बीन क्रिएटेड बाय समबॉडी इज कॉल्ड, ऐसी चीज़ जो किसी व्यक्ति के द्वारा क्रिएटेड माने बनाई गई हो तो उसे क्या कहते हैं? इन्वेंशन कहते हैं, आविष्कार कहते हैं। जैसे एडिसन ने बिजली का बल्ब बनाया, ठीक है, तो इस तरह से इन्वेंशन किया। अगला है री अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स क्लस्टर्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस, निम्नलिखित शब्दों के समूह को आप फिर से व्यवस्थित करो टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस, एक सार्थक वाक्य बनाने के लिए। और सार्थक वाक्य बनाना है, रीऑर्डरिंग है, तो इसमें क्या होगा? पहले सब्जेक्ट लिखा जाएगा, तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? ही, ठीक है ना। उसके बाद वर्ब लिख दो गोज, कहाँ जाता है? टू चर्च, ही गोज टू चर्च। उसके बाद कब जाता है? ऑन ईच संडे,
तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ही गोज़ टू चर्च ऑन ईच संडे। तो ऑप्शन बी सही है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन इज मिस स्पेल्ड, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है मिस स्पेल्ट माने गलत ढंग से लिखा गया है। ठीक है, तो ध्यान दे रहा है कि ये इसमें जो है रीऑर्डरिंग में जो है ये दूसरा मैं बताया आपको सही है। तो इसके पहले जो मैं पेपर सॉल्व किया था तो उसमें रीऑर्डरिंग वाला भी मैं सही ऑप्शन बोला था, लेकिन जो है गलती से जैसे उसमें तीसरा सही था, गलती से चौथे ऐसे किया तो चौथे पर टिक हो गया था। तो जल्दबाजी में क्योंकि वीडियो बने थे तो उसको आप एक बच्चा कमेंट भी किया था कि हाँ सी सही है, तो सही किया था, तो उसमें जल्दी से हो गया था, तो लेकिन मैं आंसर सही ही बताया हूँ, तो इसलिए आप उसको मतलब कि एडजस्ट कर लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिस स्पेल्ड, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द मिस स्पेल्ड माने गलत ढंग से लिखा गया है। तो इसमें मिलिट्री सही ढंग से नहीं लिखा गया, मिलिट्री में ILI रहता है, तो इसलिए LE मिलिट्री नहीं कहा जाता, मिलिट्री, तो ये सही है। ऑर्डिनरी की स्पेलिंग सही है, टेम्पररी सही है, सेंचुरी सही है, तो ये चीज़ आपका गलत है। जब गलत है तो इसलिए इसको सही माना जाएगा, ठीक है ना। द टीचर पॉइंटेड साथ आउट लग जाएगा, पॉइंटेड आउट द मिस्टेक एंड शीला करेक्टेड इट। ठीक, तो बच्चे ने टीचर ने गलतियों को पॉइंट आउट मैंने पता लगाया और शीला ने से सुधारा। तो पॉइंट साथ आउट लगता है, पॉइंट आउट मैंने बताना है, दर्शाना। ठीक है, तुम गलती को बताया, पॉइंट आउट किया मतलब बताया या दर्शाया, यहाँ यहाँ गलती है। अगला देखिए, बट देन आई स्लो सा द नॉट ओनली आई वाज नॉट फ्री। तो ये जो है नेल्सन मंडेला से लिया गया, प्रोस से लिया गया। तो देखिए क्वेश्चन देखते हैं। तो मिस्टर मंडेला वाज नॉट फ्री बट हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर, मिस्टर मंडेला नहीं स्वतंत्र थे लेकिन उनके भाई और बहन भी वर माने थे। क्या उनके भाई और बहन स्वतंत्र थे कि प्रेइंग प्रार्थना कर रहे थे, अपोलोजाइजिंग क्षमा मांग रहे थे, आल्सो नॉट फ्री। तो जब यहाँ पढ़ेंगे तो करें कि आई वॉज ऑल्सोली सर दैट नॉट ओनली वाज आई नॉट फ्री, केवल मैं ही स्वतंत्र नहीं था बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर नॉट फ्री, भाई बहन भी स्वतंत्र नहीं थे, तो भाई बहन भी स्वतंत्र नहीं थे, तो इसलिए आल्सो नॉट फ्री हो जाएगा। मंडेला ज्वाइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किए थे मंडेला, व्हेन कब ज्वाइन किए थे, तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो चलिए इसमें पहला ही फाउंड ही वाज फ्री, जब उन्होंने पाया कि वह स्वतंत्र थे, वह जेल में थे, स्वयं को पाए थे वह असफल थे, या फिर वह उन्होंने पाया कि उनकी स्वतंत्रता और प्रत्येक व्यक्ति की स्वतंत्रता जो भी उनकी तरह दिखते थे वो आज कर्टेल कम कर दी गई थी। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को कब ज्वाइन किया था, जब आप इसको पढ़ेंगे तो यहाँ दिया गया है, ठीक है। और देखिए यहाँ किया गया ना कि आई सॉ दैट आई वॉज नॉट, इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज कर्टेल्ड, चल मेरी स्वतंत्रता नहीं कम कर दी बट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन हु लुक्ड लाइक आई डिड, लेकिन उन सभी की स्वतंत्रता को कम किया जो मेरी तरह दिखते थे। दैट इज व्हेन, यही वह समय है जब आई ज्वाइन द अफ्रीकन नेशनल, जब मैं अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया था। तो यहाँ देखिए आपको मिल रहा है सेम टू सेम की फ्रीडम ऑफ एवरीवन हु लाइक्ड आई डिड, ठीक है। आई सॉ दैट आई वॉज नॉट जस्ट से लेके पूरा लुक्ड लाइक तक है। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर सी सही है कि ही फाउंड, आई का ही हो जाएगा, ही फाउंड दैट इज फ्रीडम एंड द फ्रीडम ऑफ एवरीवन हु लव्ड लाइक हिम वाज कर्टेल्ड। ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए 11 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। ऑन द पोडियम वाज फर्स्ट स्worn इन एज सेकंड डिप्यूटी प्रेसिडेंट, पोडियम पर मंच पर जो है कौन दूसरे उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ खाए थे, तो थाबो एम्बेकी खाए थे, तो ये सही है। द पोएम वाज अबाउट ए मदर डक, कविता माता डक बत्तख और पिता स्वान के लिए लिखी गई थी, तो फादर हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन सही है, फादर स्वान के लिए। तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है प्रोस से। ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा, गोवा हमारे बचपन के दौरान द बेकर यूज टू बी आवर फ्रेंड, बेकर हमारे दोस्त हुआ करते थे, साथी हुआ करते थे, एंड और क्या हुआ करते थे, गाइड हुआ करते थे। किताब में दिया है, वहाँ से आप मिला भी सकते हैं, ठीक है। तो गाइड हो जाएगा। अगला है यहाँ पोट्री दिया है, इसमें से क्वेश्चन बनाया है। देखिए, सम से द वर्ल्ड विल इन फॉर सम से इन आइज फ्रॉम व्हाट आई टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फियर फॉर। तो इसमें से पहला क्वेश्चन, सम से दैट द वर्ल्ड विल एंड इन, कुछ लोग कहते हैं कि संसार इन अंत होगा, इन माने में किसमें, फायर। देखिए यहाँ फायर दिया ही है, फायर आपका सही है।
अगला है व्हाट डू यू मीन बाय होल्ड हियर। होल्ड का मतलब यहाँ क्या आप मानते हैं? जैसे आई होल्ड विथ दोज हु फेयर, मैं उनका समर्थन करता हूँ जो आग का पक्ष लेते हैं। तो होल्ड का मतलब क्या होता है? सपोर्ट, समर्थन करना। अगला है व्हेन द ट्रेन हैड गॉन द थीफ फाउंड हिमसेल्फ। ये आपको सप्लीमेंट्री से क्वेश्चन आंसर दिया गया। जब ट्रेन चली गई थी तो चोर ने पाया स्वयं को, क्या पाया था? तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ऑन द डेजर्टेड प्लेटफॉर्म, सुनसान प्लेटफॉर्म पर पाया था। व्हेन द थीफ वोक द नेक्स्ट मॉर्निंग आई फाउंड, जब चोर अगली सुबह जागा तो उसने पाया, क्या पाया था? यह पाया था कि हरी हैड मेड द टी, अनिल हैड मेड द टी, अनिल ने चाय बना दिया था। ठीक है, तो ये दोनों थीफ, ठीक है, तो ये उसी पार्ट से, एक ही पार्ट से आए हैं। ठीक है, अगला है ग्रीफिन। तो एक पार्ट क्या है? थीफ्स स्टोरी, वही उसी से आया। अगला ग्रीफिन स्वालोड सर्टन रेयर ड्रग्स। ग्रीफिन ने कुछ निश्चित दुर्लभ दवाइयाँ खा लिया। एंड हिज बॉडी बिकम, और उसका शरीर क्या हो गया था? ट्रांसपेरेंट हो गया था, पारदर्शी हो गया था, एक ओर से दूसरी ओर तक दिखाई पड़ने वाला। 19 नंबर का है मिस्टर जेफर्स द कांस्टेबल हैड टू अरेस्ट ए मैन विदाउट। मिस्टर जेफर सिपाही को एक आदमी को पकड़ना था विदाउट ए हेड, जो बिना सिर का था। अगला है एट हार्वर्ड मेडिकल स्कूल। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में रिचार्ड ब्राइट बिगेन डूइंग एक्सपेरिमेंट्स। रिचार्ड ब्राइट प्रयोग करना शुरू कर दिए थे बिकॉज, क्योंकि ही वांटेड, वह चाहते थे, क्या चाहते थे? टू टेस्ट हिज थियरी, अपनी थियरी का टेस्ट करना। ठीक है, परीक्षण करना चाहते थे। अगला क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। यहाँ देखिए अनसीन पैसेज है, तो इसमें से आपको आंसर खोजना है। तो पहले क्वेश्चन हम पढ़ के डायरेक्ट इसका आंसर बता दे रहे हैं। हाउ मेनी डाटर्स डिड द किंग ऑफ ग्रीस हैव, ग्रीस के राजा, यूनान के राजा के पास कितनी पुत्रियां थीं? तो जब आप पढ़ेंगे तो देखिए लांग लांग एगो, बहुत समय पहले, देयर वाज ए किंग इन ग्रीस, ग्रीस में एक राजा था। ही हैड 3 लवली डाटर्स, उसके पास 3 सुंदर पुत्रियां थे। तो 3 हो गया 3। तो आपको कह देना कि द किंग ऑफ ग्रीस, हैव की जगह लिख देना है। यहाँ ही की जगह देखिए द किंग ऑफ ग्रीस लिख देना यहाँ से। उसके बाद जो है हैड 3 लवली डाटर्स, बस डाटर तक लेना, या 3 डाटर्स ही कह दो, कोई दिक्कत नहीं। कितनी पुत्रियां थी? 3 डाटर्स। किंग ऑफ ग्रीस हैड 3 डाटर्स, बस। वाज फेयरेस्ट ऑफ ऑल, कौन सबसे ज़्यादा सुंदर थी? तो यहाँ आपको पढ़ोगे तो मिलेगा बट द थर्ड वाज द फेयरेस्ट ऑफ ऑल, तीसरी सबसे ज़्यादा सुंदर थी। तो यहाँ देखिए तो हु की जगह लिख देना द थर्ड वाज द फेयरेस्ट ऑफ ऑल, या द थर्ड डाटर भी लिख सकते हो, वाज फेयरेस्ट ऑफ ऑल। What did Psyche pray? What did Psyche pray to the goddess of Greece? What माने क्या? Psyche ने क्या प्रार्थना किया? To the goddess of Greece, यूनान की देवी से Psyche ने क्या प्रार्थना किया? तो जहाँ पे यहाँ पढ़ेंगे आप, तो यहाँ देखिए दिया गया है कि आप लिख देना Psyche prayed to the goddess of Greece, गॉडेस ऑफ ग्रीस से प्रार्थना किया था। क्या प्रार्थना किया था? यहाँ देखिए दिया गया था, सब विक्ट एंड प्रेड। कीप मी एज योर सर्वेंट प्लीज, आई विल सर्व यू वेल, आई विल डू एवरीथिंग फॉर यू। यहाँ तक ये प्रार्थना किया था, तो लिख देना है कीप से लेके यहाँ तक। विच वर्ड इन द पैसेज मीन अनअट्रैक्टिव। पैसेज में किस शब्द का मतलब अनअट्रैक्टिव माने अट्रैक्टिव माने आकर्षक, अनअट्रैक्टिव माने आकर्षक ना होना, मतलब क्रूप होना, देखने में आकर्षक ना लगे। इसके लिए जो है आपको अनअट्रैक्टिव का अगली जो है दिया गया है इसका पैसेज में मतलब। तो आप लिख देना है कि अनअट्रैक्टिव मीन्स अगली। 22 नंबर का क्वेश्चन है राइट लेटर टू योर एल्डर ब्रदर। अपने बड़े भाई को पत्र लिखो, रिक्वेस्टिंग हिम, उनसे प्रार्थना करो टू सेंड यू 10,000 रुपीज़ टू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन। उससे यह कहना कि आपको 10,000 रुपये दे दे बड़ा भाई आपको, आप कॉम्पिटेटिव प्रतियोगी परीक्षाओं की आपके करना है, तैयारी कर रहे हैं इसलिए। या फिर राइट लेटर ऑन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज, अपने कॉलेज के प्रिंसिपल को या तो एप्लीकेशन लिखो और उनसे प्रार्थना पत्र, और कहो कि रिक्वेस्टिंग प्रार्थना करो टू मेक योर लाइब्रेरी एक्टिव, कि आपके पुस्तकालय को सक्रिय बनाए हो, विच इज़ ऑलमोस्ट जो लगभग डेड सी हो गई है, मृत पड़ी है, मतलब जिसका कोई यूज नहीं हो रहा। मतलब कहने का मतलब ये कि आपके लाइब्रेरी में कोई पुस्तक नहीं है, वो एकदम डेड है, मतलब ख़त्म हो गई है सारी पुस्तकें। डेड मतलब यहाँ ख़त्म से है, आदमी भी डेड हो जाता तो ख़त्म हो जाता, मतलब पुस्तकें ख़त्म हो गई हैं। उसको जीवित रखने के लिए, सक्रिय बनाए रखने के लिए प्रिंसिपल से कहो कि भाई कुछ व्यवस्था करें, आपकी लाइब्रेरी में किताबों की व्यवस्था करवाएं, इसलिए लिखना है। मतलब पुस्तक के लिए लाइब्रेरी में रखवाने के लिए प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखो।
23 नंबर क्वेश्चन है, राइट रिपोर्ट ऑन ए बिजी मार्केट इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स। 80 से 100 वर्ड के बीच में एक व्यस्त बाजार के बारे में जो है आपको लिखना है 80 से 100 वर्ड में। हिंट यहाँ दिए भी गए कि क्या हेडिंग, इट्स नेम एंड डेकोरेशन बता दो। व्यस्त जो मार्केट है, बाजार है, उसका नाम क्या, कौन सी बाजार है, और सजावट क्या कैसी है। गुड्स माने वहाँ सामान क्या क्या दिखाई पड़ रहे हैं। कस्टमर्स ग्राहक कैसे कैसे हैं, ग्राहक कितने हैं या किस प्रकार के हैं। ट्रैफिक का कितना है वहाँ पर, भीड़ भाड़। इट्स इम्पैक्ट, इसका प्रभाव क्या पड़ रहा है जनता पर, इसको बता देगी। और सजेशन, अपना सुझाव भी इस तरह से बता सकते हो कि व्यस्त मार्केट में जो है किस तरह से आपके हिसाब से लोगों को रहना चाहिए, क्या इस तरह से सब कुछ होने चाहिए। या फिर राइट आर्टिकल ऑन बर्थडे पार्टी इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स। बर्थडे पार्टी के बारे में भी आपको 80 से 100 वर्ड के बीच में आपको निबंध लिख देना है। कीपिंग इन द माइंड द फॉलोइंग पॉइंट्स, निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए। पहला हेडिंग आपको दिया गया, हुज बर्थडे पार्टी इट वाज, किसका जन्मदिन था। बर्थडे पार्टी की, भाई जिसके जब बर्थडे पार्टी के बारे में लिखोगे तो उसको नाम बताओगे, तो आपका था कि आपके भाई का था, बहन का था। टाइम एंड प्लेस, समय बताओगे और स्थान बताओगे, कहाँ पर बर्थडे पार्टी हुई थी, स्थान और टाइम क्या था, समय क्या था। ठीक है, किस समय मतलब कौन सा दिन था या तारीख था, ये सब बता दो। स्थान बता दो, अपने आपके घर पे हुई थी, ये सब बता दो। डिस्क्रिप्शन माने वर्णन कर दो थोड़ा सा पार्टी के, पार्टी में क्या क्या हुआ था। सेलिब्रेशन माने उत्सव होता है, तो पार्टी कैसे मनाई गई थी तो उसके बारे में बता दो। योर इम्प्रेशन, आपका प्रभाव क्या था उस पार्टी में, ये बता दो। 24 नंबर का क्वेश्चन है, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, निम्नलिखित वाक्यों को इनडायरेक्ट में बदलना है। निम्नलिखित वाक्य को सेड टू का यहाँ आप कर दीजिए टोल्ड, द टीचर टोल्ड मी, क्योंकि ये सर टू है। दैट कंजक्शन लगा दीजिए। फिर योर का जो है मी के अनुसार बदलेगा माई ड्यूटी, इज का क्या हो जाता है पास्ट में होने के नाते वाज हो जाएगा, वाज टू टेक केयर ऑफ। फिर योर का आपका मी के अनुसार हो जाएगा माई पेरेंट्स। फिर से बता दे रहे हैं, द टीचर टोल्ड मी दैट माई ड्यूटी वाज टू टेक केयर ऑफ माई पेरेंट्स। अगला है चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस बनाना है तो द लाइन ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाए, द लाइन, उसके बाद वाज लगा दीजिए, शॉर्ट कर दीजिए बाय द किंग। द लाइन वाज शॉर्ट बाय द किंग, शेर को राजा के द्वारा मार दिया गया। एक्ट था, राजा ने शेर को मारा तो शेर को राजा के द्वारा मार दिया। द लाइन वाज शॉर्ट बाय द किंग। ठीक है, सेकंड फॉर्म है ये, इसलिए वाज लग जाएगा। थर्ड फॉर्म भी शॉर्ट ही रहता है, ये छोटी। पंचुएशन देख लेते हैं, तो पंचुएशन में पहला अक्षर राकेश में आर बड़ेस कर दीजिए, श्याम में यस बड़ेस कर दीजिए, काम लगा दीजिए, इन्वर्ट काम लगा दीजिए। फिर आर में ए बड़ेस करके लिखेंगे, आर वी स्टिल अवे फ्रॉम द सिटी, प्रश्न का निशान लगा देंगे, इन्वर्ट काम बंद कर देंगे। डी वाला देखते हैं, मैं अपने माता पिता के साथ रविवार को लखनऊ जाना चाहता था। ट्रांसलेशन देखते हैं, आई वॉन्टेड टू गो टू लखनऊ ऑन संडे विथ माई पेरेंट्स, ये हो जाएगा। I wanted to go to Lucknow on Sunday with my parents. Yes, I wanted to go to Lucknow with my parents on Sunday, तभी चल जाएगा। गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर खड़ी थी। द ट्रेन वाज स्टैंडिंग, गाड़ी खड़ी थी, ठीक है, एट द प्लेटफॉर्म नंबर 1, एट प्लेटफॉर्म नंबर 1। अगला है, गाड़ी में भीड़ भाड़ थी। द ट्रेन वाज क्राउडेड हो जाए, नॉट क्राउडेड, सॉरी, भीड़ नहीं थी। द ट्रेन वाज नॉट क्राउडेड, इसलिए हम लोग आसानी से बैठ गए। सो वी सैट डाउन इजीली, सो वी सैट डाउन इजीली, इसलिए हम आसानी से बैठ गए। गाड़ी सही समय से चल दी। द ट्रेन स्टार्टेड ऑन टाइम, ऑन करेक्ट टाइम। द ट्रेन स्टार्टेड ऑन करेक्ट टाइम भी कह सकते हो, सही समय के लिए, या टाइम से ही काम चला सकते हैं। 25वां है, आंसर द क्वेश्चंस इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स, 30 से 40 वर्ड में 60 क्वेश्चन है। देख लेते हैं, यहाँ देखिए 2 क्वेश्चन आए हैं, दोनों में मतलब कि एक करना है आपको। व्हाट वाज द सिंगल होप फॉर द फैमिली ऑफ लेंचो, लेंचो के परिवार की एकमात्र आशा क्या थी, ये प्रोस से हैं। या फिर वाई वाज मिस्टर केसिंग ए टीचर एनवर्ड विद द ऑथर, मिस्टर केसिंग अध्यापक क्यों लेखक से क्या हुए, नाराज हुए, लेखक से नाराज हुए। अगला है, दोनों में से किसी एक का आंसर लिखना है। हाउ लॉन्ग वाज मंडेला नॉट ट्रबल्ड बाय द लॉज ऑफ इमाइन और गॉड, मनुष्य या भगवान के नियमों के द्वारा मंडेला कितने लंबे समय तक कष्ट नहीं सहे। या फिर व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ इंसिडेंट, उस घटना का क्या परिणाम था। व्हेन बोधि धर्म
कट ऑफ हिज आईलिड, जब बौद्ध धर्म में अपने पालकों को, आँख की बरौनी को जो है क्या किया था, काट कर अलग किया था। अकॉर्डिंग टू एन इंडियन लीजेंड, एक भारतीय पौराणिक कथा के अनुसार। तो ये ठीक है, टी फ्रॉम असम से है। तो ये दोनों में से किसी एक के बारे में आपको लिख देना। 26वां है तो दो में से कोई एक शार्ट लॉन्ग करना है इसमें। इसके पहले वाले तो सब शार्ट थे, ठीक है, 30 से 40 वर्ड में। अब जो है आपको 60 वर्ड में लिखना है। देखिए 26वां है, राइट आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड्स, किसी एक का जो है 60 लगभग 60 वर्ड में उत्तर दो। हाउ डिड बली प्लान हर बस राइड, बली अपने बस सवारी की योजना कैसे बनाई, या तो इसको लिखो, या फिर वाई डिड लेंचो राइट लेटर टू गॉड, लेंचो भगवान को पत्र क्यों लिखा। तो इन दोनों में से किसी एक के बारे में आपको लिख देना। 27वां, वाई डज द गर्ल यर्न फॉर, व्हाट डज द गर्ल यर्न फॉर, लड़की किस चीज़ के लिए यर्न माने होता है लालायित होना, इच्छुक होना, लालायित थी मतलब इच्छा कर रही थी बहुत। व्हाट डज दिस पोएम टेल यू अबाउट अमांडा, अमांडा के बारे में यह कविता आपको क्या बताती है। आप इस क्वेश्चन का आंसर लिखो, या फिर राइट 4 लाइन्स ऑफ एनी पोएम प्रिस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस, अपने सिलेबस में पाठ्यक्रम में निर्धारित कोई 4 लाइन की कविता लिखो, किसी कविता की 4 लाइन लिखो। डू नॉट कॉपी द लाइन्स गिवन इन द क्वेश्चन पेपर, इस क्वेश्चन पेपर में दी गई लाइन को कॉपी मत करना। इसे क्वेश्चन पेपर में आपको दे दिया नहीं गया कि ये वाला आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर, ये सम से द वर्ड विल इन, ये 4 लाइन नहीं लिखना है। बाकी आप दूसरी कविता की 4 लाइन लिख दीजिए, या इसके आगे की भी लिख देंगे तब भी चल जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन आपका जो है 27वां में है, देखिए राइट 4 लाइन हो गया। 28वां, हाँ 28वां देखते हैं। राइट सेंट्रल आइडिया लिखना, 3 एनी वन, किस 3 सेंट्रल आइडिया में से किसी एक के बारे में आपको लिख देना है। डस्ट ऑफ स्नो, टाइगर इन द ट्रीज, ये सब डस्ट ऑफ स्नो, क्यों एक लिख दो जिसमें आपको सेंट्रल आइडिया आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग अबाउट 30 to 40 वर्ड्स, 30 से 40 वर्ड में किसी एक का उत्तर देना है। वाई वाज मिस्टर पंफ्रे रिंगिंग ए डोजन टाइम्स ए डे, श्रीमती पंफ्रे क्यों दिन में दर्जनों बार फ़ोन की, मतलब कई बार फ़ोन की, कुत्ते का हाल लेने के लिए की थी। तो इसके बारे में लिखना है। हाउ डिड मैडम लॉयजल लुक व्हेन सी टुक पार्ट इन द हॉल, बाल मतलब बाल नृत्य, बाल, ठीक है, महिलाओं का या लड़कियों का जो नृत्य होता है बाल नृत्य। मैडम लॉयजल जो है बाल नृत्य में जब भाग ली थी तो कैसा दिखती थी। लास्ट क्वेश्चन है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग 60 वर्ड्स। वाई डिड द थीफ मेक फ्रेंड्स विथ अनिल, चोर अनिल से क्यों दोस्ती किया, या वाज ग्रिफिन ने लालिश पर्सन, क्या ग्रिफिन एक कानून का पालन न करने वाला या कानून का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति था। व्हाट इज़ योर ओपिनियन अबाउट हिम, उसके बारे में आपकी क्या राय है। तो ये इस तरह से लास्ट क्वेश्चन था। तो ऐसे यूजफुल वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नहीं किए हैं, और क्योंकि आप हाई स्कूल में हैं तो इंटर के आपको वीडियो इस चैनल पर फ्री ऑफ कास्ट मिलेंगी। ग्रामर की वीडियो आज ऑलरेडी अपलोडेड भी है, आप उसको तब तक देखते रहिए। और अगर आप इंटर भी पास कर लेंगे तो आपको इस पे आगे की वीडियो आपको मिलेगी, अगली क्लास की और कॉम्पिटिशनल एग्जाम की मिलेगी। तो इसलिए चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज क्लास 10th यूपी बोर्ड का जो बोर्ड पेपर हुआ था 2023 में, उसका सॉल्व हम लोग देखते हैं, पूरा हल करते हैं पेपर को। और इसके पहले मैं 817 DM और DK इन दोनों सेटों को हल कर चुका हूं। अगर आप नहीं देखें वीडियो तो उसको भी देख लीजिएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इसी वीडियो के। तो अगर आप 10 में हैं तो मिला लीजिए क्वेश्चन, और 9 में है तो देख लीजिए कैसे क्वेश्चन आएंगे। और इसके अलावा जो है दूसरे क्लास में भी हैं तब भी आप देख सकते हैं, क्योंकि ग्रामर कॉमन होता है, ग्रामर स्कूल कंपटीशन हर जगह काम आने वाला है। देखिए 3 घंटा 15 मिनट का पेपर है। तो इसमें से जैसे सीधे पहला क्वेश्चन आंसर पैसेज है, इसको देखते हैं। 20 क्वेश्चन OMR पे जो है ऑब्जेक्टिव टाइप उसको देखेंगे, फिर ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। इस पैसेज को आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद जो है देखिए इसमें क्वेश्चन दिया है, तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर बता दे रहा हूँ। वीडियो को पॉज करके आप पैसेज को ज़रूर आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं पढ़ना चाहें तो, क्योंकि 2 तरीके होते हैं। एक बार तो पहले आप पढ़ के फिर क्वेश्चन पढ़ के उसका आंसर खोजिए, ये एक तरीका होता है आंसर पैसेज हल करने का। दूसरा तरीका ये होता है
आप डायरेक्ट क्वेश्चन पहले पढ़ लीजिए, क्वेश्चन में कुछ कीवर्ड है उनको आप मतलब कि दिमाग में रख के उसके बाद फिर पढ़ते चले जाइए। अगर आपको अर्थ आए या ना आए, जहाँ वो कीवर्ड मैच करेंगे तो वहीं से जो है आपको उत्तर जो है आपको मिल जाएगा। चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, द आथर फेल्ट सैड अबाउट द लेटर पार्ट ऑफ हिज लाइफ। लेखक अपने जीवन के बाद वाले भाग में, हिस्से में उदास सा महसूस किया, क्योंकि कारण। अब इसमें कीवर्ड क्या है, द आथर फेल्ट सैड लेटर पार्ट ऑफ हिज लाइफ। ठीक है, ये आपका कीवर्ड है। यहाँ जब आ जाएगा तो उसके बाद कारण आपको पता चल जाएगा। तो आप जब पढ़ते चले जाएंगे तो ठीक है। अब यहाँ देखिए 4 ऑप्शन भी यहाँ दिया गया है। तो पहला, ही वॉज नॉस्टैल्जिक अबाउट चाइल्डहुड, द वर्ल्ड हैड नॉट बिकम प्रॉस्परस, द author had not won by further victories, the world was painfully disturbed during the period of time। तो ये मतलब कुछ ये सभी वर्ड जो हैं, तो इसके जब ये लाइन पढ़ोगे, ये शब्द की वर्ड आएंगे तो उसके बाद इन चारों में से जो भी रहेगा शब्द तो वही आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं। द ऑथर फेल्ट सैड अबाउट द लास्ट पार्ट ऑफ हिज लाइफ। जीवन के अंतिम हिस्से में क्यों लेखक उदास सा महसूस किया था, तो यहाँ देखिए दिया गया, द लास्ट हाफ ऑफ माई लाइफ। अपने जीवन के अंतिम भाग में वाज स्पेंट बिताया गया, मेरा अंतिम जीवन बिताया गया आधा भाग, एट वन ऑफ दोज पेनफुल इकोज। दर्दपूर्ण इकोज में होता प्रतिध्वनि या ठीक है गूंज ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, मानव इतिहास के दुखपूर्ण प्रतिध्वनि में बिताया गया। ड्यूरिंग विच द वर्ल्ड सीम टू बी गेटिंग वर्स, जिस दौरान ऐसा लग रहा था संसार अधिक खराब हो रहा है। तो कुल मिला के यहाँ लेटर बाद वाला भाग या अंतिम आधा जीवन का भाग, तो जीवन का अंतिम आधा भाग तो मतलब बाधिका ही, जवानी के बाद का भाग अंतिम ही आता बुढ़ापा। तो उसमें जो है पेनफुल दुखपूर्ण जो है ढंग से बिताया। तो देख लेते हैं पेनफुल किस में आया है चारों ऑप्शन में से। ठीक है, क्योंकि लास्ट पार्ट या लेटर पार्ट ऑफ हिज लाइफ, तो यहाँ देखिए कुछ वर्ड पूरा नहीं मैच करेंगे। तो लाइफ है, ठीक है, और पेनफुल है, तो लाइफ की बात की जरा, तो इसमें आपका आंसर नंबर 3 डी सही हो जाएगा। द वर्ल्ड वाज पेनफुल्ली डिस्टर्ब ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ टाइम। संसार उस समय के दौरान जो है दर्दनाक ढंग से क्या हुआ था, बाधित हो गया था, दुखपूर्ण बाधित हो गया था। तो ये आपका करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है, द विक्टोरियन ऑफ द पास्ट। बीते हुए समय के विक्ट्रीज मानी विजय, भूतकाल की विजय या विजय। तो अब यहाँ क्या, ब्रॉड परमानेंट पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, ये लाई थी परमानेंट पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। इंडेड क्रुएल्टी, टायरनी एंड इनजस्टिस, निर्दयता, अत्याचार या अन्याय का अंत की थी। प्रूव टू बी टेम्पोररी इवेंट्स, अस्थायी घटना सिद्ध हुई थी। या फील्ड मैन विथ सेंस ऑफ पेसिमिज्म, लोगों को निराशावाद से भर दी थी। तो चलिए देखते हैं विक्ट्रीज ऑफ द पास्ट जहाँ आएगा तो उसके बाद हम पढ़ेंगे, तो इनमें से जो भी ऑप्शन आएगा हम जानेंगे कि हाँ वही इसका आंसर है। तो विक्ट्रीज ऑफ द पास्ट, तो यहाँ जब पढ़ते आप चले जाएंगे तो देखिए पास्ट विक्ट्रीज आया, तो पास्ट विक्ट्री में भूतकाल की विजय, या विक्ट्रीज ऑफ द पास्ट या पास्ट पहले कह देंगे तो आप हट जाएगा। तो ये चीज़ें कि वेयर, यहाँ तक पढ़े थे, वेयर पास्ट विक्ट्रीज विच हैड सीम टू बी डिफिनेटिव हैव टर्न आउट टू ओनली बी टेम्परेरी। कह रहे कि भूतकाल की विजय जो ऐसा प्रतीत हो रहा था निश्चित, ठीक है, डिफिनेटिव माने निश्चित या अंतिम प्रतीत होती थी, निश्चित प्रतीत होती थी। हैव टर्न आउट टू बी ओनली टेम्परेरी, ये केवल टर्न आउट माने बदल गए, ओनली टेम्परेरी केवल टेम्परेरी माने अस्थायी रूप में बदल गए। तो भूतकाल की विक्ट्रीज क्या है, टेम्परेरी देखिए मैच कर रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ टेम्परेरी जब आप देखेंगे तो यहाँ आपको जो है विक्ट्रीज ऑफ द पास्ट, ये पास्ट मिस्टेक ही है, प्रूव्ड टू बी टेम्परेरी इवेंट्स, तो यही आपका सी वाला ऑप्शन सही है। द वर्ड डिफिनेटिव यूज्ड इन द पैसेज मीन्स, पैसेज में जो डिफिनेटिव शब्द यूज किया गया तो उसका मतलब क्या होता है। तो पैसेज में ही डिफिनेटिव यूज किया गया तो उसका क्या मतलब होता है। डिफिनेटिव माने होता है अंतिम, तो पैसेज में जो डिफिनेटिव का आपको वर्ड पावर से रिलेटेड है बताया गया। फाइनल माने होता है अंतिम, ठीक है, अंतिम या निश्चित, ये 2 अर्थ होता है डिफिनेटिव माने, और फाइनल माने भी अंतिम होता है। अगला, ये आपका आंसर पैसेज फिनिश हो गया। चलिए अगला देखते हैं, चूज द करेक्ट आंसर टू आंसर ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। सही ऑप्शन बताना है। आई एम प्राउड डैश डैश माई सन, मुझे अपने पुत्र पर गर्व है। तो प्राउड के साथ हमेशा ऑफ प्रीपोजिशन लगता है, इसलिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। प्राउड के साथ ऑफ लगता है, ध्यान देना, एक शब्द है प्राइड, प्राइड माने होता है गर्व या घमंड, ठीक है, गर्व या घमंड, और प्राउड माने होता है घमंडी। तो इसके साथ ऑफ लगेगा और इसके साथ इन लगता है, जैसे प्राइड इन नोबल बर्थ, श्रेष्ठ कुल में जन्म लेने का घमंड।
करना। तो इस तरह से प्राउड के साथ ऑफ लगता है, ऑफ हो गया। अगला 5वां देख लेते हैं हम। रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स क्लस्टर टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस एंड चूज द करेक्ट अरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट ने पुनः व्यवस्थित करो द फॉलोइंग वर्ड्स, निम्नलिखित शब्दों के क्लस्टर माने समूह को, टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस सार्थक वाक्य बनाने के लिए, एंड चूज द करेक्ट अरेंजमेंट और सही व्यवस्था, सही ढंग से उसको व्यवस्थित करो। अब यहाँ देखिए क्या है कि सही ढंग से लिखना है, क्रो क्लीवर इज वेरी द बर्ड। तो आपको ऐसे करना है कि द क्रो इज ए वेरी क्लीवर बर्ड, कौवा एक बहुत चालाक पक्षी होता है। इस तरह से इसका सार्थक वाक्य बन जाएगा। बी वाला ऑप्शन आपका एकदम सही है। द क्रो सब्जेक्ट लिखेंगे, इसके बाद इज होता है, क्या होता है, ए वेरी क्लीवर बर्ड। ठीक, अगला है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। सही ऑप्शन को चुनकर आपको क्या करना है, वाक्य को पूरा करना है। नो सूनर हैड ही इंटर्ड द रूम, ज्यों ही वह रूम में प्रवेश किया, ही वेंट आउट, त्यों ही वह बाहर चला गया। तो नो सूनर के साथ क्या कंजक्शन लगता है, तो नो सूनर के साथ हमेशा जो है दैन लगता है, तो इसलिए दैन ऑप्शन बी ऑप्शन सही है। नो सूनर माने ज्यों ही, दैन माने त्यों ही। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिस स्पेल्ड, मिस स्पेल्ड माने गलत ढंग से, स्पेल्ड माने स्पेलिंग लिखना, वर्त नहीं लिखना, कौन सा गलत ढंग से लिखा गया। तो इसमें जो है देखिए कॉन्सेप्ट ये है कि अगर सी के बाद बड़ी की ध्वनि आती है तो आई ई आई रहता है, तो डिसीव भी सही है, रिसीव भी सही है, और उसके अलावा आई ई आता है, तो बिलीव में आई ई आए तो सही है, इसलिए गलत है आपका बी वाला। इसमें क्या है कि ए सी एच आई ई भी रहना चाहिए, बिलीव वाले स्टाइल में लिखना चाहिए। तो ये आपका क्या है, गलत है, और आपको गलत का ही मतलब पता लगाना था, तो ये आपका बी ऑप्शन एकदम सही है, बाकी सभी क्या है, गलत है। 8वां क्वेश्चन जो है, चूज करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग, निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर देने के लिए सही ऑप्शन चुनो, सही विकल्प। वन हु कैन नॉट स्पीक, जो वन माने व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जो बोल नहीं सकता, उसको हम एक शब्द में क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं डम। डम में से होता है गूंगा। और वहीं डीफ माने बहरा होता है, जो सुन नहीं सकता। वन कैन नॉट हियर होता तब ये होता है वन कैन नॉट सी। विजनलेस, विजन माने दृश्य, दृश्य जो देख ना सके। लेम माने होता है लंगड़ा। हु कैन नॉट वॉक होता तब ये होता, इसलिए ऑप्शन आपका भी सही है। देखिए अगला जो आपका पैसेज आया है ये प्रोज से आया है, ठीक है, तो इसको भी आप, ये मैडम राइट्स तो बस उस पार्ट से लिया गया। वन मे ऑन ओवर मेनी डेज एंड मंथ्स वली लिसन्ड केयरफुली टू कन्वर्सेशन, तो ये आपको पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके, किताब में भी आपके हैं। चलिए मैं डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर बता दे रहा हूँ। कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन, सही सबसे अधिक उपयुक्त ऑप्शन को जो है चुनकर करेक्ट कंप्लीट करना। द टाउन वाज फ्रॉम विलेज, विलेज, कस्बा बली के गांव से था, कितना 10 मील की दूरी पर था, 5 मील की, वेरी नियर की 6 मील्स। तो जब यहाँ पढ़ेंगे तो यहाँ देखिए द टाउन वाज 6 माइल्स फ्रॉम हर विलेज, इसी में से पढ़ के छांटना था, तो द टाउन वाज आपका कीवर्ड हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ 6 माइल्स मिल गया, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, 6 माइल्स। अगला क्वेश्चन देखिए, द फेयर ऑफ द बस वाज, बस का भाड़ा था वन वे, एक तरफ बस का भाड़ा कितना था, 23 पैसे था, 15 पैसे, 20 पैसे की 40 पैसे। तो पढ़िए आप, यहाँ आंसर आपको मिल जाएगा, कंफर्म हो जाएगा। यहाँ देखिए हाँ, तो ऑलमोस्ट नथिंग सी हर्ड विच वे 1 मंथ ऑफ स्टीम्ड, पढ़ते चले जाएंगे। कहाँ है इसका भाड़ा, केयरफुल्ली कन्वर्सेशन बिटवीन इट हु ओनली questions this way she picked up visuals. The town was 6 miles from her village. The fare was 30 पैसे, तो फेयर भाड़ा था कितना था, 30 पैसे, 30 पैसे था। तो देख लीजिए 30 पैसे किस में ऑप्शन में है, तो द फेयर वाज देखिए मिल गया ना, तो 30 पैसे, 30 पैसे किस ऑप्शन में है, पहला। चलिए आगे देख लेते हैं, ग्रामर देख लेते हैं। अब ग्रामर क्या, अप्रोच से ही अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अभी हैं, ये तो पैसेज पर आधारित था। डेमोक्रेसी इलेक्शंस वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका, प्रजातांत्रिक चुनाव अफ्रीका में हुए, इन कब हुए थे, एंड मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ न्यू नेशन, और नए राष्ट्र के पहले अश्वेत राष्ट्रपति मंडेला हुए थे। तो कब हुआ था, कब ये राष्ट्रपति हुए थे, तो पढ़ेंगे तो आपको 1994 किताब में आपको मिल जाएगा, ठीक है। लेंचो रोट ए लेटर टू गॉड आस्किंग फॉर ए, लेंचो भगवान को एक पत्र लिखा था, कितना मांगा था धन, तो उसमें 100 पीसोज, पीसोज है ना, 100 पीसोज मांगा था। पहले पार्ट से ये, बली वाज ईयर्स ओल्ड, बली कितने साल की गर्ल थी, 8 साल की गर्ल थी। अगला, रीड द फॉलोइंग स्ट्रैक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, तो ये आपका जो है पोट्री का स्टैंजा है, उसी से आपको लिया गया है।
उसी में से क्वेश्चन बनाया। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स, वो अपने, ठीक है, ये चित्रधारियों पर वाला जो है जो चलता रहता है, द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज अपने पिजड़े में कुछ कदम, ऑन पार्ट्स ऑफ वेलवेट क्वाइट हिज क्वाइट, अपने शांत क्रोध में मखमलदार पैरों से, गद्दीदार पैरों से जो है शांति ढंग से चलता रहता था। ये टाइगर इन द जू से लिया गया है, ठीक है। तो इसमें से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला देखिए पूछा गया है कि हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम, कविता का कवि कौन है, फ्रॉम व्हिच द स्टैंजा हैज बीन टेकन, एक्सट्रैक्टेड, मैंने अवतरित किया गया, लिया गया। कविता का कवि कौन है, तो कवि इसके हम लेस्ली नॉरिस, इसके कवि हैं, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। दूसरा, व्हाट इज द टाइटल ऑफ द पोएम, कविता का शीर्षक क्या है, मतलब किस पार्ट का नाम क्या है कविता का, तो उसको टाइगर इन द जू है, सी। तो इस तरह से पार्ट का नाम, कवि का नाम बताया गया था, आपको जरूर याद कर लेना। तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। अगर चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर देने के लिए सही ऑप्शन को चुनो। राइटर ऑफ द लेसन द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट, ठीक है, मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट पार्ट के लेखक कौन है, ये आपका सप्लीमेंट्री से है, तो R.W. पीटरसन इसको लिखे हैं, मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट R.W. पीटरसन लिखे हैं, जिसमें रिचार्ड ब्राइट के बारे में, एक वैज्ञानिक है, उनके बारे में लिखा गया, लेकिन आपको लेखक का नाम बताना है, इसलिए ऑप्शन आपका ए आपका सही हो जाएगा। अगला, रामलाल सिल्डेस डाटा रामलाल की सबसे बड़ी पुत्री थी, कौन थी, राधा थी, ए आपका सही हो जाएगा। भोली वाज द डाटर ऑफ, भोली किसकी पुत्री थी, तो नंबरदार रामलाल की पुत्री थी। अगला है, टिकीज एक्चुअल प्रॉब्लम, और टिकी की वास्तविक समस्या क्या थी, माइल्ड न्यूट्रिशन थी, मलेरिया था नहीं, फीवर था नहीं, वोमिटिंग उल्टी उसकी हो नहीं रही थी, बी आपका सही है, कुपोषण का शिकार हुआ था। मिसेज पंफ्रे वाज ए, मिसेज पंफ्रे कैसी महिला थी, कि रिच लेडी थी, अमीर महिला थी, तभी तो कुत्ते के लिए शराब और अंडे सब कुछ भेजती थी, नौकर चाकर लगाई थी इसके लिए, कार में घुमाती थी। अगला है पार्ट बी, देखते हैं, ये आपका अनसीन पैसेज है, तो आप इसको पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ लेते, उसके बाद आंसर मैं इसी में से बता दूँ। अनसीन पैसेज नहीं, सॉरी, ये प्रोज का पार्ट, प्रोज से ही है ये पठित, ठीक है मतलब कि प्रोज से दिया गया है, इसको पढ़ के आपको इसका आंसर खोजना है। चलिए देख लेते हैं। व्हाट डिड द पुअर वुमन गो टू बुद्धा, गरीब औरत बुद्ध के पास क्यों गई, वाई डिड, क्यों गई बुद्ध के पास, तो देखिए आपको लिख देना है कि द पुअर वुमन, डिड हटेगा तो वेंट हो जाएगा, वेंट टू बुद्धा, बुद्ध के पास गई। अब यहाँ जब पढ़ते चले जाएंगे तो गई थी क्यों, अभी आपको मिल जाएगा। देखिए यहाँ के ये पुअर वुमन मिल गया कीवर्ड ना, केम टू बुद्ध, बुद्ध के पास आई, मतलब इसमें क्या कि क्यों गई थी, तो यहाँ काम का गो हो ही जाता है, इंडायरेक्ट में वेंट हो जाता, तो वेंट टू बुद्धा तक लिखनी है। यहाँ के बाद टू आस्क हिम वेदर ही कुड गिव हर एनी मेडिसिन टू रिस्टोर हर डेड चाइल्ड और टू लाइफ, ये इसका आंसर है। टू से जोड़ देना कि मतलब यह पूछने के लिए गई थी कि क्या उसके पास कोई दवा है उसके बच्चे का जीवन बचाने के लिए, ये आपका आंसर हो गया। दूसरा, व्हाट डिड द होली मैन टेल हर, पवित्र आदमी ने उसे क्या बताया, तो द होली मैन टेल हर आएगा जहाँ, वहीं इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ देखिए, द होली मैन टच्ड बाय द ग्रेट सारो ऑफ द वुमन टोल्ड हर, तो द होली मैन यहाँ टोल्ड हर, ये इतना आपको लिख देना कि पवित्र आदमी ने उसे बताया। दैट मीन्स कि देयर वाज ओनली, से लिखते चले जाना, वन मेडिसिन विच कुड रिवाइव हर सन, ही बेड हर ब्रिंग he bade her bring him a handful of mustard of a house mustard seed from a house where death had never entered, यहाँ तक मतलब कि लिखना है कि मतलब कि उससे कहे थे कि जाओ एक ऐसे घर से लाओ सरसों के दाने जहाँ पे कोई मृत्यु न हुई हो, यहाँ तक लिखना है, इंटर तक। अगला है क्वेश्चन, व्हाट वर द सैड रिप्लाइज दैट पीपुल गेव हर, वह दुखद उत्तर क्या था जो लोगों ने उसे दिया था, तो देखिए सैड रिप्लाई जहाँ आएगा वहाँ से इसका आंसर खोजना है। देखिए यहाँ आप जब पढ़ते चले जाएंगे, ठीक है, देखिए द सारोइंग मदर वेंट फ्रॉम डोर टू डोर सीकिंग मस्टर्ड सीड, ठीक है, बट एवरी डे डोर सी मेट विथ है सैड रिप्लाई, सैड रिप्लाई जाएगा ना, प्रत्येक दरवाजे को उससे सैड रिप्लाई मिला। वन साइड कोई व्यक्ति कहा कि आई हैव लॉस्ट माई हस्बैंड, अंदर से दूसरा कहता था कि आवर यंगेस्ट चाइल्ड डाइड लास्ट ईयर, ठीक है, तो ये मतलब सैड रिप्लाई जो मिला है यही इन्वर्टेड कामा से यहाँ तक लिखना है। तो आपको लिख देना है कि द सैड रिप्लाइज दैट पीपल गेव हर वाज, ठीक है, गेव हर वाज दैट, अब उसके बाद वाज माने था, क्या था, यही लिख देना है कि वन सेड, कोई व्यक्ति कहा कि ये वाला,
और दूसरा व्यक्तिगत यहाँ से वन सेट से लिखना है, या डायरेक्ट आप यहाँ से ही लिख सकते हो, इसका इनडायरेक्ट में भी लिख सकते हो आपको। अगला है व्हाट वर द सेड, ये तो गया। विच वर्ड इन द पैसेज मीन सॉफ्टली, किस पैसेज में किस शब्द का अर्थ है सॉफ्टली, माने कोमलतापूर्वक आराम से। तो जब आप इसमें पैसेज को पढ़ेंगे तो सॉफ्टली का मतलब किससे रिलेटेड है, तो चलिए देख लेते हैं। ठीक है, तो सॉफ्टली का मतलब टेंडरली से, टेंडरली माने कोमलतापूर्वक, सॉफ्टली माने भी कोमलतापूर्वक। ठीक है, तो इस तरह से टेंडरली आपका हो जाएगा पैसेज में इसका मतलब। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि राइट लेटर टू योर फ्रेंड, ये ठीक है, क्योंकि ये सेक्शन पार्ट बी है, तो पार्ट बी इसके पहले 20 थे, इसमें 10 हैं। और कुछ सेट में जैसे डीएमडी के वाला जो सॉल्व किया था तो उसमें 30 दे दिया था, क्योंकि यहाँ 1-2 नहीं किया था, 20 के बाद 21 दे दिया था, तो उसमें आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, चाहे जैसे दे 30 क्वेश्चन आएगा आपको। राइट लेटर टू योर फ्रेंड आस्किंग हिम, दूसरा क्वेश्चन है टू स्पेंड हिज समर वैकेशन विथ, अपने दोस्त को एक पत्र लिख देना, उससे यह कहो कि गर्मी की छुट्टी, समर वैकेशन, गर्मी की छुट्टी को आपके साथ स्पेंड करें यानी बिताए। या फिर राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल टू अरेंज ए क्रिकेट मैच बिटवीन 9th and 10th क्लास टीम्स, या फिर अपने प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिखो, प्रार्थना पत्र लिखो, कहो कि वह अरेंज व्यवस्था कर दें क्रिकेट मैच या क्रिकेट मैच खिलाने की व्यवस्था करें बिटवीन 9th and 10th क्लास टीम, 9 और 10 की क्लास की टीमों के बीच में खिला दें आपको मैच, क्रिकेट मैच, क्या जो एक आपको करना था। अगला था तीसरा है राइट रिपोर्ट ऑन द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन, एक रिपोर्ट लिखो, सूचना लिखो। ठीक है, एक रिपोर्ट खबर लिखो, रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन, रिपब्लिक डे मनाए जाने के बारे में इन योर स्कूल, आपके स्कूल में, इन अबाउट 60 to 80 वर्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ द हिंट्स गिवन बिलो, 60 से 80 वर्ड में वो नीचे 2 हिंट दिया गया उसी के आधार पर। तो ये रिपोर्ट राइटिंग भी एस्से से ही रिलेटेड होती है, इससे ही है। तो आप जैसे रिपोर्ट राइटिंग के नाम से भी आता है, एस्से के नाम से भी, आर्टिकल के नाम से भी आता है, बात एक ही हुआ। तो ये देखिए रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन माने गणतंत्र दिवस मनाया गया था 26 जनवरी जो मनाया जाता है स्कूल में, उसके बारे में आपको लिखना है। हिंट यहाँ दे दिया गया है कि हिंट में क्या क्या आपको टॉपिक सोचने में, ताकि आपको दिक्कत ना हो। पहले शुरुआत में बता देना, ये ही हेडिंग डालना था आपको। स्कूल डेकोरेशन बता दें कि स्कूल भाई सजावट किया गया था 26 जनवरी से पहले। फ्लैग होस्टिंग बता, सेरेमनी मतलब झंडा होस्ट में फहराना, झंडा फहराने का समारोह किया गया था। ठीक है, अब उसके बाद जो है कल्चरल प्रोग्राम, तो झंडा फहराया गया, तो उसके बाद बताया कल्चरल प्रोग्राम माने सांस्कृतिक कार्यक्रम बता दो, हो गए थे, गाना गवाया गया था, ये सब संगीत वगैरह, नाटक भी बता सकते हैं, जो भी मतलब कार्यक्रम होता है स्कूल में, स्पीच वगैरह, स्पीच बाय द प्रिंसिपल एंड अदर्स। उसके बाद आपको बता देना कि सांस्कृतिक कार्यक्रम गाना बजाना होने के बाद स्पीच बाय द प्रिंसिपल एंड अदर्स, प्रिंसिपल और अन्य लोगों के द्वारा भाषण भी दिए गए थे, प्रिंसिपल देंगे, टीचर्स देंगे, ये सभी लोग जो भी आए थे, नेता मंत्री चीफ गेस्ट, उसमें सभी आ गए। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्वीट्स, लास्ट में बता देना कि मिठाइयाँ कब वितरण, मिठाई बांटी गए थे, ये बता देना, उसके बाद समाप्त हो गया प्रोग्राम। तो अगला, या फिर आप इसको ना लिखना चाहें तो रिपोर्ट राइटिंग, तो आर्टिकल लिख दिया, आर्टिकल माने लेख या निबंध, बात एक ही बात, दोनों एक ही चीज़ है। विजिट टू ए जू, चिड़ियाघर देखने जाना, विजिट मीन्स देखने जाना है, भ्रमण, तो इसके बारे में 80 100 वर्ड मतलब आप बता दें कि बस चिड़ियाघर देखने गए थे। जाओ या ना जाओ आपको बताना है, नंबर लेने के लिए लिखना ही पड़ेगा। व्हाट इज ए जू, कल्पना कर लीजिए कि आप गए थे, अगर नहीं गए हैं तब भी। व्हाट इज ए जू, तो पहले चिड़ियाघर के बारे, चिड़ियाघर क्या है उसके बारे में बता दें कि चिड़ियाघर बता देना कि ऐसा स्थान जहाँ पक्षी जानवर इत्यादि रहते हैं। प्लेस वेयर द जू इज, प्लेस वह स्थान कहाँ जहाँ चिड़ियाघर है, तो आइए आप कहाँ गए थे चिड़ियाघर देखने, दिल्ली गए थे, आगरा गए थे, कि इलाहाबाद गए थे, लखनऊ गए थे, जो हम भी गए थे, आप उसको बता देना। एनिमल्स बर्ड्स रेप्टाइल्स, आपको ये बता देना कि पशु पक्षियाँ, रेप्टाइल्स माने रेंगने वाले जानवर, जैसे मतलब सरीसृप हुए, मगरमच्छ हुए, ये सब ये जो भी आप जानवर देखे हैं तो रेप्टाइल्स उसको किस श्रेणी में आते हैं उसको भी आप बता सकते हैं। कंक्लूजन, निष्कर्ष बता दीजिए कि हाँ भाई अब चिड़ियाघर देख के आपको कैसा लगा, कैसा नहीं लगा, उसमें क्या जानकारी मिले। तो उसके बाद देखिए आपका चौथा क्वेश्चन ग्रामर से रिलेटेड आया है कि इनडायरेक्ट स्पीच आया बनाने के लिए, इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के लिए। राम सेड टू हिज फ्रेंड, तो ये इंट्रोगेटिव है तो सेड टू का आस्क्ड हो जाएगा, राम आस्क्ड हिज फ्रेंड। इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप है तो कंजक्शन वही वेयर ही हो जाएगा, राम आस्क्ड हिज फ्रेंड वेयर। आर यू का हो जाएगा, फ्रेंड के अनुसार यू को बदलोगे तो ही हो जाएगा, आर का वाज हो जाएगा, फिर गोइंग। राम आस्क्ड हिज फ्रेंड वेयर ही वाज गोइंग, फुल स्टॉप लगा देंगे क्योंकि इनडायरेक्ट में हमेशा फुल स्टॉप लगता है। अगला है चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस बदलना है। ही डिड नॉट हेल्प मी, वह मेरी सहायता नहीं किया, तो मी को आई कर देंगे, पास्ट डिफरेंट है तो वाज हो जाएगा, वाई वाज नॉट हेल्प्ड हो जाएगा,
बाय, हेल्प्ड बाय, ही का क्या हो जाएगा, हिम, फुल स्टॉप। आई वॉज नॉट हेल्प्ड बाय हिम, मेरी उसके द्वारा सहायता नहीं की गई। पंचुएशन देखिए करना है कि इसमें कामा, फुल स्टॉप, बड़े अक्षर जो भी जरूरत है लिखना है। तो पहला अक्षर तो टी से बड़े से करिए, द टीचर में सेड टू द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स बाद कामा लगा देंगे, इन्वर्टर कामा लगा देंगे, फिर डू नॉट में डी बड़े से कर देंगे, डू नॉट प्लग द फ्लावर्स, फुल स्टॉप करके इन्वर्टर कामा बंद कर देंगे, ठीक ना, क्योंकि डायरेक्ट स्पीच जैसे लिखना चाहिए वैसे लिखना चाहिए। हाँ, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, ट्रांसलेशन करना, देखिए ट्रांसलेशन देख लेते हैं। कल मैं बाजार जा रहा था, आई वॉज गोइंग टू मार्केट स्टरडे, इसका अंग्रेजी हो जाएगा आई वॉज गोइंग टू मार्केट स्टरडे, मैं कल बाजार जा रहा था। रास्ते में एक बूढ़ा व्यक्ति मिला, ठीक है, रास्ते में एक अंग्रेजी होता है ऑन द वे। अब चाहे ऑन द वे शुरू में लिख दो तब कामा लगाना पड़ेगा, या इसको लास्ट में लिख सकते हो। एक बूढ़ा व्यक्ति मिला, एन ओल्ड मैन मेट मी कह दो, एक बूढ़ा आदमी मुझे मिला, या आई मेट एन ओल्ड मैन, ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऑन द वे आई मेट एन ओल्ड मैन, रास्ते में मैं एक बूढ़े आदमी से मिला, या एक बूढ़ा आदमी मुझसे मिला, दोनों बातें की हुई। ऑन द वे एन ओल्ड मैन मेट मी, या आई मेट एन ओल्ड मैन, बातें की। ऐसे भी आई मेट एन ओल्ड मैन ऑन द वे, मैं रास्ते में एक बूढ़े आदमी से मिला, या रास्ते में एक बूढ़ा आदमी मिला। सब्जेक्ट इसमें देखिए मैं ही जा रहा हूँ तो मुझसे मिलेगी, इसलिए जो है आप आई लगा देना, और ओल्ड मैन पहले करोगे तब जो है आप ऑब्जेक्ट लिख दोगे मी। तो आई मेट एन ओल्ड मैन ऑन द वे। अगला, वह धीरे धीरे चल रहा था, ही वॉज वॉकिंग स्लोली, ही वॉज वॉकिंग, वह चल रहा था, स्लोली माने धीरे धीरे, SLOLLY। इस तरह से इसका हो जाएगा। इसके पहले वाले में ऑन द वे आई एन ओल्ड मैन मेट मी, जो बच्चे लिखे हैं उनका भी एग्जामिनर नंबर दे देगा, या आई मेट एन ओल्ड मैन लिखे हैं उनको भी नंबर मिल जाएगा, तो उसमें टेंशन नहीं है। तो इस तरह से आपको बता दिएगा, ठीक है। तो आई मेट एन ओल्ड मैन ऑन द वे, ठीक है, ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि सब्जेक्ट आई यहाँ भी है यहाँ भी है, लेकिन मिलने का काम तो बूढ़ा आदमी कर रहा है, वो खुद मिल रहा था, तो इसलिए उसको भी पहले लिख सकते हो। आप जा रहे हो तो आप मिले उससे, इसलिए आई भी कर सकते हो, तो दिक्कत नहीं है, नंबर आपको दोनों से मिल जाएगा। वह धीरे धीरे चल रहा था, ही वॉज वॉकिंग स्लोली हो गया। उसे देखकर मुझे दया आ गई, उसे देखकर मतलब सीइंग, SEEING, सीइंग हिम, उसे देखकर काम, मुझे दया आ गई, मतलब आई फेल्ट पीटी, फील पीटी माने होता है दया आना, तो आई फेल्ट पीटी माने मैं दया को फेल्ट में से महसूस करना, महसूस किया, दया महसूस किया, मतलब मुझे दया आ गई, कम नहीं लिखा जाता। और मैंने उसकी सहायता की, एंड आई हेल्प्ड हिम, बस हो गया। चलिए पांचवा क्वेश्चन लिटरेचर किताब से देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आए, उसको भी हम देख लेते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स, 30 से 40 वर्ड में लिखना है, 3-3-6 नंबर का है। दो क्वेश्चन दिए, दोनों में ऑप्शन रहेगा। पहला क्वेश्चन है व्हाट मेड लेंचो एंग्री, किस बात से लेंचो क्रोधित हो गया, या हु अकॉर्डिंग टू मंडेला इज नॉट फ्री, मंडेला के अनुसार कौन स्वतंत्र नहीं है। तीन दोनों में से किसी एक का आंसर लिखना था। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट डज एनी फ्रैंक से अबाउट हर फादर एंड ग्रैंड मदर इन हर डायरी, एनी फ्रैंक अपने डायरी में अपने पिता और अपने दादी के बारे में क्या लिखे, क्या कही, कही मतलब वही लिखे, लिख कर कही थी ना। व्हाट डिड वली डू आफ्टर सी गॉट इन टू द बस, बस में चढ़ने के बाद वली ने क्या किया। तो ये दो क्वेश्चन हैं, दोनों में से चाहे जो आपको एक करना था, ठीक है ना, दोनों में से किसी एक क्वेश्चन का आंसर आपको देना था, ठीक है, कि यानी फ्रैंक अपने पिता और दादी के बारे में डायरी में क्या कही थी, और या फिर वली बस में चढ़ने के बाद क्या की थी। छठवां क्वेश्चन देखते हैं 60 वर्ड में लिखना है। देखिए दो क्वेश्चन है, किसी एक एनी वन, एक कोई एक करना। हाउ डिड मंडेलाज हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ, मंडेला का स्वतंत्रता के लिए जो भूख थी वो कैसे उसके जीवन को बदल दी, उनके जीवन को बदल दी, ये इसको लिखो। या फिर वाई डज एनी नीड टू गिव ए ब्रीफ स्केच अबाउट हर फैमिली, एनी को अपने परिवार के बारे में एक संक्षिप्त चित्रण करने की क्यों आवश्यकता है। डज सी ट्रीट क्या आवश्यकता होती है, और डज सी ट्रीट किटी एज इनसाइडर एंड और एन आउटसाइडर, क्या वह ट्रीट माने बर्ताव करते, किटी माने किटी के साथ, मतलब वही डायरी को किटी का ही है वो, एज एन इनसाइडर, इनसाइड माने अंदर की तरफ रहने वाला, और आउटसाइडर बाहर, मतलब किटी को क्या है वो घर के अंदर जैसे घर पर रहने वाले व्यक्ति की तरह व्यवहार करती है, या बाहर वाले की तरफ, ठीक है, व्यवहार करती है। तो इन दोनों में से कोई एक ही आपको क्वेश्चन करना था, चाहे इसको करो चाहे इसको। सातवां क्वेश्चन हम देख लेते हैं, ये सब
मतलब कि पोट्री से हैं। डिस्क्राइब द कंट्रास्ट, अंतर बताओ बिटवीन द टाइगर इन द जू, जो चिड़ियाघर में रहने वाला टाइगर है उसके बीच, और एंड टाइगर इन इट्स नेचुरल इनहेबिटेंट, और वह टाइगर जो प्राकृतिक हाइबिटेंट माने होता है, हाइबिटेंट माने आवास, प्राकृतिक आवास में रह रहा है, मतलब जैसे जंगल वगैरह में जो रह रहा है उसको। तो चिड़ियाघर वाले में और प्राकृतिक वातावरण में रहने वाले यानी जंगल वगैरह में रहने वाले टाइगर के बीच में अंतर को आपको बता देना है कि वो किस तरह से रहता है, वो किस तरह से। ठीक, कविता पढ़े हैं तो आप उसमें बताया गया था। इसके बारे में 40 वर्ड के लगभग में लिखना है, या फिर आप इसको ना लिखना चाहो, राइट 4 लाइन्स ऑफ एनी पोएम डिस्क्राइब इन योर सिलेबस। आपके सिलेबस में निर्धारित किया कि किसी कविता की 4 लाइन लिख के छुट्टी ले लो, बात खत्म। लेकिन ध्यान देना कि डू नॉट कॉपी द लाइन्स गिवन इन दिस क्वेश्चन पेपर, इस क्वेश्चन पेपर में दी गई लाइनों को नकल नहीं करना है। ठीक है, तो जैसे जो लाइन इसमें आया ना कि टाइगर इन द जू के आया था पीछे, अगर आप उसको लिख दोगे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि तब ये माना जाएगा कि आप नकल करके लिखे हो, भले ही आप अपने मन से लिखे हो। देखिए ये वाली लाइनें लिखे होंगे तो आप नंबर नहीं पाएंगे, तो इसलिए इसको छोड़ के चाहे जो 4 लाइन आपको कविता से अपनी किताब के लिख देना था। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके बाद आपको सेंट्रल आइडिया कि ये कोई एक करना 40 से 50 वर्ड में। तो अब इसमें डस्ट ऑफ स्नो, टाइगर इन द जू, एनिमल्स, इन सभी में से किसी एक के बारे में आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है। इसमें काफ़ी सेंट्रल आइडिया डस्ट ऑफ स्नो वगैरह की जो इम्पोर्टेंट थी आपको बताया गया है, चैनल पे अपलोड है। 3 में से एक करना था। 9वां क्वेश्चन है, राइट एन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग 30 to 50 वर्ड्स, 40 वर्ड्स, 30 से 40 वर्ड में लिखना कोई एक। ये सप्लीमेंट्री का क्वेश्चन अब आ गया, तो सप्लीमेंट्री के पहले 2 क्वेश्चन शार्ट दिए हैं, कोई एक आपको करना है एनी वन। उदाहरण, हाँ देखते हैं क्वेश्चन। व्हाट वाज द रियल डिजीज़ दैट टिकी वाज सफरिंग फ्रॉम, वह वास्तविक बीमारी क्या थी जिससे टिकी जो है कष्ट झेल रहा था। वाई वाज भोलीज फादर वरीड अबाउट हर, भोली के पिता उसके बारे में क्यों चिंतित थे। 3 दोनों के बारे में से किसी एक के बारे में लिखना है। लॉन्ग क्वेश्चन भी देखिए, सप्लीमेंट्री शायद 2 क्वेश्चन आए, किसी एक को करना है। क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट वुड हैव हैपन टू मटिल्डा, मटिल्डा के साथ क्या हुआ होता, हैड मने यहाँ होगा यदि, सी कन्फेस्ड, यदि वह स्वीकार कर ली होती, कन्फेस में स्वीकार करना है, सहमत होना, टू हर फ्रेंड, अपने सहेली से, दैट सी हैड लोस्ट हर नेकलेस, कि वह उसका हार खो दी है, नेकलेस में से गले का हार। मतलब कह रहे हैं कि कल्पना करिए कि क्या हुआ होता, मटिल्डा के साथ क्या हुआ होता यदि वह अपनी सहेली से स्वीकार कर ली होती कि उसका हार खो गया। ठीक है, तो इसके बारे में आपको लिखना है अपने हिसाब से कि भाई बता दी होती तो हो सकता है इतना महंगा हार बनवा के दी तो बता देती एक्चुअल कीमत की, चले कोई बात नहीं 500 का ही था लगभग, तो उतना ही देना पड़ता। तो ये सब भी आप कल्पना कर सकते हो। व्हाट आर द, या फिर ये भी हो सकता था कि वो अमीर थी, हो सकता कहती कोई बात नहीं है बहुत महंगा नहीं था, मतलब दूसरा दो। व्हाट आर द क्वालिटीज़ दैट गो इनटू द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट, वह गुण क्या होते हैं दैट गो इनटू द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट, जो वैज्ञानिक बनने के लिए जो है होते हैं, होने चाहिए, आवश्यक होते हैं। तो इन दोनों में से किसी एक के बारे में आपको लिख देना है। तो ये सब क्वेश्चन आपको तैयार होने चाहिए। बाकी अब स्टोरी पता है तो अब ये बना के लिख दिए होंगे तब भी आपको नंबर मिल जाएंगे। तो आई होप समझ में आ गया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और स्टूडेंट्स भी मिला सकें, पढ़ सकें। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी दबा के रखिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर हाई स्कूल के अलावा इंटर की भी आपको पूरी वीडियो आपको मिलेगी, अपलोडेड है। बाकी फिर 1 अप्रैल से नया सत्र चलेगा, तो फिर जितना क्लास में पढ़ाया जाता है उसमें आपको रिकॉर्डेड क्लास और लैब क्लास आपको मिलती है फ्री ऑफ कॉस्ट। और कंपटीशनल ग्रामर तक की, यहाँ सब कुछ इंग्लिश से रिलेटेड, चाहे एकेडमिक हो, कंपटीशन हो, सब कुछ आपको जानकारी मिलती है। इसलिए चैनल से जुड़े रहें और लोगों को भी सब जोड़ते रहें। और वीडियो नहीं देखें इसके पहले वाला दोनों सेट, डीएम और डीके वाला सेट, तो उसको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, उसको ज़रूर आप देख लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।